ਕਿਰਪਾ ਮੇਰਾ ਤੇ ਸਾਈਆਂ ਕਟ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਜੰਜੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬਦਲ ਤੂੰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਲकीਰਾਂ ਨੂੰ। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी शिखा और ये बहुत बड़े शुक्राना के पुष्पांजलि के साथ गुरु जी के चरणों में हाजिर हूँ। गुरु जी ने आज बहुत बड़ी रहमत बख्शी है, बहुत बड़ी कृपा की है हमारे बख्शनहार ने। संगत जी, लगभग एक हफ्ते पहले और 3 दिन पहले मेरे पास एक मैसेज आया था कि बहुत बड़े एक्सीडेंट से तनु बचा लेता है और तू बस शुक्राना कर दे, बाद विच तैनू पता चलेगा। और मैंने शुक्राना कर दिया था, लेकिन मैं ये भूल के नहीं की थी कि गुरुजी का ये मैसेज आया था संगत जी। और संगत जी, आप यकीन मानिए कि आज मैंने अपने टेनेंट जो है हमारे होम टाउन में, उनको कॉल किया कि आप मुझे पैसा कब भेज रहे हैं, बस ये पूछने के लिए। तो उन्होंने मैसेज का रिप्लाई दिया कि मैम, हम लोगों का एक्सीडेंट हो गया था। और उन्होंने साथ के साथ में ही मुझे पैसे भी भेज दिए अकाउंट में। और फिर मैंने तुरंत उनको कॉल बैक किया। मुझे बहुत गिल्ट फील हुआ कि मैंने क्यों उनको पैसे के लिए कहा भी। और ये तो उन्होंने बोला कि मैम, पता नहीं क्या हो गया, उस दिन तो लगा जैसे कि साक्षात किसी ने जान बचा ली। हम लोग बाइक से जा रहे थे, मैं और मेरी दोनों बेटियां। स्कूल से लेके मैं वापस आ रहा था, बारिश हुई थी तो रोड भी भीगा भीगा था। और अचानक कहीं से पता नहीं कहाँ से एक आया बाइक वाला और हमको टक्कर मार दिया। हम तीनों गिरे ऐसे कि बेटियों के मुंह पूरे छिल गए हैं और चोट काफ़ी आई है। उन लोगों को हफ्ते भर का बेड रेस्ट था और मुझे तो 2 हफ्ते का बेड रेस्ट दे दिया है। मैं तो रूम में ही हूँ और दर्द बहुत है। लेकिन मैंने कहा कि बहुत बड़ा कष्ट छोटे में ग्रह टला आपका। मैं तो अंदर ही अंदर गुरु जी का शुक्राना किया। और तब मेरे मन में आया कि एक्सीडेंट का जो वर्ड था गुरु जी का, वो हमारे घर में, मतलब गुरु जी के घर में, हमारा घर तो गुरु जी का घर हो गया है। वहाँ पे जो भी रहते हैं वो गुरु जी की संगत ही हो जाते हैं संगत जी, क्योंकि हमसे जुड़े जितने भी लोग हैं सब गुरु जी की कृपा के पात्र बन जाते हैं। तो अनंतम शुक्राना बाबा उन बच्चों को ब्लेस करने के लिए, क्योंकि बच्चे बहुत अच्छे हैं और बहुत ही बच्चे तो सच्चे होते ही हैं। और वो जो हमारे गुरु जी के घर में जो किराएदार रहते हैं वो भी बहुत अच्छे, उनका नाम भी दिवाकर है। तो अनंतम शुक्राना बाबा। और बाबा, आज आपने मुझे साक्षात दर्शन दिए हैं, उसके लिए आपका अनंतम शुक्राना। हाँ बाबा, आपकी बेटी समझ गई कि वो आप ही थे। संगत जी, जो अंकल मुझे उस दिन मिले थे नीचे में, धीरज सर के फादर हैं, वो कश्मीर से हैं और पंडित हैं। तो वो अचानक से मेरे घर पे आए कि आपके यहाँ कोई आया है क्या, वो स्वीपर उसको पैसे देने थे। और उन्होंने मुझे भर भर के आशीर्वाद कि तुम हमेशा खुश रहो। और यहाँ पे नहीं था, लेकिन उनका अचानक आना, और क्यों आते वो तो गुरु जी थे, उनको आना था। मैंने बोला कि आप अंदर आइए, तो नहीं बेटा, अभी मैं आऊँगा तो नहीं। और मेरे सर मैंने प्रणाम किया पैर छू के, क्योंकि अब मैं वो मोमेंट मिस नहीं करना चाहती हूँ कि गुरुजी किसी रूप में आए और मैं उनको प्रणाम ना करूँ। उन्होंने मेरे सर पे हाथ रखा, आशीर्वाद भरा और जाते हुए बोले हैं कि तू सदा खुश रह, तुझे मेरा आशीर्वाद है। तुम गाँव से कब लौटोगे? मैंने बोला 13 को। अच्छा 13 को, ठीक है। ऐसे बोले जैसे कि मैं 13 तारीख को बहुत स्पेशल मानती हूँ, सब कुछ तेरा। और धन गुरु नानक, आप जिस भी रूप में मेरे पास आए थे, आप बहुत सी ब्लेसिंग दे के गए हो। और मेरे पास उस वक्त मिठाइयाँ थी। मैंने बोला कि बाबा, अंकल आपको गुजिया दूँ, मैंने बनाई थी। हाँ दे दो। तो मैंने उनको गुजिया, वो जो एक मीठी लिट्टी बनाई थी खोआ डाल के वो, और एक बहुत प्यारा मिठाई मेरे अंकल जी लाए थे मिट्टी के दोने में वो, और एक गुलाब जामुन, और मैंने अंकल को दे दिया। उन्होंने अपने रुमाला से झाँप के ढक के उसको ले गए हैं और मुझे बहुत सारी ब्लेसिंग दे के। शुक्राना बाबा, नवरात्रि में आपने कहा था कि मैं आऊँगा और आप आए। अनंतम शुक्राना। कुर्बान जाऊँ उस वेला सुहारवी जिस तुबड़े दावे आया। बाबा, आप मुझे आज बड़ा मंदिर पे बुला लो ना बाबा, प्लीज़ बाबा, मैं जल्दी जल्दी काम करना चाहती हूँ। और संगत जी, मेरा ना पैर बहुत ज़ोर से मुड़ गया है, पता नहीं कब, लेकिन गुरु जी से कोई जांच ही ले रहे हैं। ठीक है गुरु जी, आप ठीक भी कर दोगे। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। लव यू बाबा, लव यू मेरी माँ का आंचल। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
आई लव यू गुरुजी। जय माँ, जय गुरुजी। मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के चैनल पर शेयर करना चाहता हूँ। आप मेरा शुक्राना सत्संग शेयर कर दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज की डेट है 4 अक्टूबर 2024 और समय हुआ है 6:05 शाम के। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अपने प्यारे गुरुजी की सेवा में मैं ये शुक्राना सत्संग शुरू करता हूँ। गुरुजी के बार बार संदेश आ रहे हैं कि अमावस्या और कई त्यौहार आ रहे हैं, इसलिए बहुत सावधान होकर रहना चाहिए। कोई भी अगर खाने के लिए सफ़ेद मिठाई या पीले लड्डू खाने को दे या कुछ भी खाने की ऐसी चीज़ दे रहा है, तो आपको सतर्क हो जाना चाहिए और उसको घर के अंदर भी नहीं लाना चाहिए। उसको किसी भी जानवर को खिला दीजिए, अगर आपको गलती से कोई दे भी देता है, या नदी में बहा दीजिए। एक पड़ोसी है हमारे, उनकी पत्नी पितृपक्ष जब शुरू हुआ था तो भगवान के नाम पर प्रसाद देने आई, और जब नवरात्र शुरू हुआ तो पितृपक्ष के आखिरी दिन वो अंकल जी खुद प्रसाद देने आए भगवान के नाम पर। मुझे ना चाहते हुए भी उनके दिए हुए प्रसाद को घर से बाहर करना पड़ा। वो तो गुरु जी का संदेश मुझे पहले ही मिल गया था, इसलिए बिना डरे मैंने खाने की दी हुई चीज़ को घर से बाहर कर दिया। हमारे प्यारे गुरु जी हम लोगों को पहले से ही सतर्क कर देते हैं ताकि हम लोग सावधान रहें और अपने परिवार की रक्षा कर सकें। अभी भी मेरे पास गुरु जी के संदेश आ रहे हैं कि कुछ चीज़ अभी भी तेरे घर में ऐसी है जो तुझे और तेरे परिवार को नुकसान पहुंचा रही है। मुझे खोजना है, सर्च करना है, लेकिन समय की कमी के कारण और नेगेटिव एनर्जी के कारण थकान आ जाने से मैं उस चीज़ को कर नहीं पा रहा हूँ, खोज नहीं पा रहा हूँ। लेकिन जल्दी ही मैं उस चीज़ को सर्च कर लूँगा और घर से बाहर कर दूँगा। जब भी मैं सुबह के समय सूर्य को भगवान को जल देता हूँ तो मुझे कई तितली दिखाई दी। इसका मतलब ये है कि गुरुजी ने संकेत दे दिया है कि सब ठीक है और सब अच्छा हो रहा है और तू सही मार्ग पे चल रहा है। बस मुझे मंत्र जाप करते रहना है और जल प्रसाद चंदन टीका का सही तरीके से डेली बेसिस पे यूज करना है। जब से हम लोग गुरुजी से जुड़े हैं तब से हम लोग के अंदर से वहम खत्म होते जा रहे हैं। हम लोग को कहा गया था, बचपन से बताया गया है कि पितृपक्ष में मंदिर नहीं जाना चाहिए, लेकिन हम लोग इस बार बड़े मंदिर गए और गुरुजी का आशीर्वाद लिया और लंगर प्रसाद भी हम दोनों ने ग्रहण किया, जल प्रसाद चाय प्रसाद भी ग्रहण किया। हम लोग को बहुत अच्छा लगा। और ये भी कहा गया था कि नवरात्रि में प्याज लहसुन नहीं खाना चाहिए, लेकिन हम लोग बड़े मंदिर गए और वहाँ लंगर प्रसाद ग्रहण किया और उसमें प्याज लहसुन सब था। लेकिन गुरुजी ने कहा है कि ये सब वहम है, ऐसा कुछ नहीं है। गुरुजी कहते हैं कि इन सब वहम की जगह हमें चाहिए कि हम गुरु जी से अपना डायरेक्ट कनेक्शन बनाएं, मंत्र का जाप करें और शिव महापुराण का पाठ करें। धीरे धीरे मेरे और मेरे परिवार के सभी सदस्यों का शरीर पहले की तरह नॉर्मल हो रहा है। हम लोगों को गुरुजी ने अपने से मार्च 2024 में जोड़ा था। तब से लेकर आज तक मैं और मेरा परिवार डेली बेसिस पर 5 से 7 बार जल प्रसाद लेता है और चंदन टीका का उपयोग करता है। हमें गुरुजी की कृपा से अपने शरीर में सुधार होते हुए फील भी हो रहा है और दिखता भी है। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी की कृपा से हम लोगों के अंदर से डर नाम की चीज़ खत्म हो रही है और ये एक अटूट विश्वास भी पैदा हो गया है कि अब गुरुजी के रहते हुए कोई भी नकारात्मक, कोई भी नेगेटिव एनर्जी हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती और हमारा कॉन्फिडेंस भी वापस लौट आया है। पिछले कई साल से हम लोग फेस्टिवल सीजन आने पर भी खुशी महसूस नहीं कर पाते थे, बहुत दुखी रहते थे, या उस समय टेंशन हो जाती थी या घर में बहस हो जाती थी। लेकिन अब जब से गुरुजी हमने अपने साथ हम लोग को जोड़ा, धीरे धीरे सब अच्छा लगने लगा है। इस बार पहली बार कम मेरे हिसाब से 6-7 साल बाद हमको पहली बार फेस्टिवल सीजन पे कुछ अच्छा लग रहा है। अच्छी सी फीलिंग आ रही है कि कितना अच्छा इस समय चारों तरफ एटमॉस्फेयर है। गुरुजी अपनी कृपा सदैव मेरे परिवार पर और मुझ पर और सभी निर्दोष लोगों पर बनाए रखें और सबकी रक्षा करें। मुझसे सत्संग कहने में कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए आप सभी लोग मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी को बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ मेरा शुक्राना सत्संग अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करने के लिए। गुरुजी आपको आशीर्वाद दें, आप बहुत ही नेक काम कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करता हूँ और हमारे गुरुजी का मंत्र जाप करता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी महाराज के सारी संगत को जय गुरुजी। जय गुरुजी विपिन अंकल जी, जय गुरुजी सौम्या आंटी जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना हमारे सत्संग और संगत तक पहुंचाने के लिए।
मैं अपना सत्संग गुरु जी महाराज के मंत्र जाप से ही शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना आपका, बहुत बहुत शुक्राना। हमारा हाथ थामने के लिए शुक्राना गुरु जी। हमें उंगली पकड़ के चलाने के लिए शुक्राना गुरु जी। हर जगह गाइड करने के लिए शुक्राना। सही रास्ता दिखाने के लिए शुक्राना। हर मुसीबत में बचाने के लिए शुक्राना। अपनी ब्लेसिंग देने के लिए शुक्राना। अपने दर्शन देने के लिए शुक्राना गुरु जी महाराज। हमारे कर्मा जो बैड हैं उनको कटवाने के लिए शुक्राना गुरु जी महाराज। अपने दर पे बुलाने के लिए शुक्राना। संगत जी, जब महाराज अपनी शरण में लेते हैं तो मतलब लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाती है। जो हमारा शेड्यूल होता है वो पूरा चेंज हो जाता है। मालिक बिल्कुल चेंज कर देते हैं, नीमा कर देते हैं हमें, और नीमा होके चलने की प्रेरित करते हैं। और जाने अनजाने में गलतियां होते हैं माफ़ भी करते हैं महाराज। और बहुत गलतियां होती हैं हमारे से, तो महाराज माफ़ करना, सारी संगत को माफ़ करना। जाने अनजाने में बहुत गलतियां करते हैं हम लोग, माफ़ करना, सबको माफ़ करना गुरु जी। और सब्र बख्शने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। और मुसीबत में हिम्मत देने के लिए शुक्राना। आपसे बहुत हिम्मत मिली है। हम पहले घबरा जाते थे, ये होगा वो होगा, नहीं महाराज आपने जब से शरण में लिया बहुत हिम्मत दी है। शुक्राना इसके लिए। ये हिम्मत बनाए रखना गुरु जी, और अपनी शरण में लगाए रखना गुरु जी। बहुत बहुत मेहरबानी है मेरे मालिक की। धीरे धीरे गुरु महाराज ने सब कुछ वो दिया है जो सबसे पहले लाइफ में ज़रूरी होता है। सब्र, सुकून, जो सबसे ज़रूरी होता है, टेंशन से मुक्त करना। हालांकि अभी होती है थोड़ी बहुत टेंशन, लेकिन महाराज के जब भी नाम ले लो वो टेंशन ख़त्म हो जाती है। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी आपका। आपकी सेवा सुमिरन सब जो बख्शा हुआ ये ऐसे ही रहे, बस ये हमसे ना छूटे, ना हमें अहम आए। महाराज इन चीज़ों से दूर रखना, और ये हाथ हमेशा सेवा पे लगे रहें, कभी पीछे ना हटें। और ये पैर हमेशा आपके सत्संग के लिए तैयार रहें, कभी पीछे ना हटें। और जो मन है हमारा हमेशा आपके चरणों पे रहे गुरु जी महाराज, ये कहीं ना भटके। बस ऐसी दात बख्शना मेरे मालिक। शुक्राना आपका, अनंतम शुक्राना गुरु जी। हमेशा हमारे गुनाह बख्शना मेरे मालिक, आप बख्शनहार हो। सब संगत के गुनाह बख्शना। कोई ना कोई गुनाह हो ही जाता है हमसे, जाने अनजाने में, वो उसको बख्शना मेरे मालिक। सब पर कृपा करना। मेरी फैमिली की तरफ से जो भी गुनाह होते हैं उनको बख्शना मेरे गुरु महाराज। माफ़ करना, उन सबको माफ़ करना, मुझे भी माफ़ करना मेरे गुरु महाराज। आपका अनंतम शुक्राना सारी फैमिली को ब्लेस करने के लिए। सारी फैमिली की तरफ से आपको बहुत 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 शुक्राना गुरु जी। हर पल शुक्राना, हर सांस से शुक्राना गुरु जी आपका। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम करूँगी गुरु जी महाराज के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। नेक्स्ट सत्संग गुरु जी महाराज की कृपा से शेयर करना चाहूँगी जब मालिक का हुक्म होता है। मैं तभी करती हूँ, पता नहीं महाराज कब बैठा देते हैं सत्संग करवाने के लिए, ये मालिक की ही देन है। अनंतम शुक्राना। संध्या वेला का ये जो सत्संग बख्शा है महाराज, ऐसे करती रहूँ, करवाते रहना मालिक। कभी भी अहम ना आने देना मेरे मालिक मुझ में, बस ये मैं नहीं आनी चाहिए गुरु जी। शुक्राना शुक्राना। भूल चूक माफ़ करना गुरु जी, बहुत गलतियाँ होती हैं, उसके लिए वेरी 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 सॉरी गुरु जी। शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।
और सब संगत को ब्लेस करिए गुरुजी, सब संगत पर कृपा करिए, सब संतों को जिनके दुख दूर करो, जिनके दुख हैं दूर करो मालिक, जिनकी प्रॉब्लम्स हैं सबको सॉल्व करो। बहुत दुखी है आपकी संगत कई गुरुजी महाराज, बाहर निकालो उनको, हमें भी बाहर निकालो गुरुजी इन परेशानियों से, जो भी परेशानी हमारी लाइफ में है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम शुक्राना, हर पल शुक्राना। आपसे यही अरदास है मालिक, सबको सुखी रखो, सबको सबके दुख दूर करो। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं दिल्ली से रजनी अपना सत्संग आज का शेयर करना चाहती हूँ। गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी, शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ। आज 4 सितंबर और 6:30 बजे का टाइम है। मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मुझे 2-3 दिन से मैसेज आ रहे थे कि नवरात्रों में मैं और देवी मैया आएंगे, तेरी सब कष्ट हर ले जाएंगे और आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी ख़त्म हो गई। आज गुरुजी मुझे बार बार कह रहे हैं कि आप अपना सत्संग शेयर करो, सत्संग शेयर करो, 1 घंटे में सरप्राइज़ मिलने वाला है। अब मुझे नहीं पता क्या सरप्राइज़, लेकिन मुझे विश्वास है गुरुजी पर। वो जब भी कहते हैं वो करते हैं, आज तक उन्होंने किया है। जब भी मुझे ज़रूरत पड़ी है उन्होंने ऐसे 1 मिनट में पैसे का इंतज़ाम कहाँ से करा मुझे भी नहीं पता चलता। इतने दयालु, इतने अच्छे हैं गुरुजी। बस हमें सच्चे मन से गुरुजी को मानना है। साक्षात विष्णु, ब्रह्मा, महेश, शिव अवतारी हमारे साथ हैं। हम उनके साथ हैं, चरणों की धूल उन्होंने बना के रखा है हमें। हम इतने बड़े विद्वान अपने आप को समझते हैं कि हमें महाशिव ने अपने साथ रखा हुआ। देखो ये छोटी बात नहीं होती है। हमने तो ऐसे कर्म भी नहीं करे और ना ही हम पूजा पाठ करते हैं। एक पूजा पाठ करके हम कितनी अरदास लगा देते हैं, हमें ये चाहिए वो चाहिए। गुरु जी सब सुनते हैं और सबको सब कुछ देते हैं। मुझे भी कोई बड़े रोग गुरु जी बार बार बताते हैं कि काटे हैं, और मुझे लगता था कि मुझे ये रोग थे, तो जैसे गुरु जी ने काट दिए। मेरे गुरु जी ऐसे हर दवाई का हल बताते हैं, तो मैं गुरु जी के लख लख शुक्राना करती हूँ, रोम रोम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी, हर पल दा शुक्राना, श्वास श्वास शुक्राना जो मेरे गुरुजी ने श्वास बख्शे हैं मुझे, नहीं तो मैं अब तक कभी इस दुनिया में ना होते। मैं अभी आपको अपने सत्संग के लिए बताना नहीं चाहती। गुरुजी ने मेरे पे इतनी कृपा करी है, इतनी कृपा करी है, हर चीज़ में मुझे प्रेजेंट फील करवाते हैं। लख लख शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना तो बहुत छोटा है, इतने जन्म में तब भी नहीं कर पाती गुरुजी का शुक्राना। मेरे गुरुजी इतने अच्छे हैं, सबका भला करे, जीव जंतु मनुष्य प्यारे संगत को ब्लेस करे, कोई दुखी ना हो, कोई भूखा ना सोए। सबके गुरुजी सबका भला करना, कोई दुखी ना रहे, हर घर में गुरुजी का सब रूप हो। गुरुजी की जय जयकार, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं सत्संग को विराम देती हूँ, अगले सत्संग की तैयारी करेंगे, जल्दी मिलते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज 4 अक्टूबर शाम 6 बजे मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी की इच्छा से विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के चैनल पर साझा कर रही हूँ। मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैंने अपने कल के सत्संग में बताया था कि गुरुजी ने मुझे नवरात्रों के 9 दिन की 9 सत्संग की सेवा दी है। आज ये मेरा दूसरे दिन का सत्संग है। शुक्राना गुरुजी, अपनी इस बच्चे को ये सेवा देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी का मैसेज आया एफबी पर, या कहो कि टेलीपैथी से गुरुजी ने बोला, बेटा 9 दिन के 9 नवरात्रों के 9 दिन में तुझे माता रानी को और मुझे मीठी चीज़ का भोग लगाना है। संगत जी, मैंने कल भी गुरुजी को भोग लगाया और माता रानी को, और आज भी। ऐसी सेवा
चाहती हूँ कि गुरुजी बार बार दें। आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, हमेशा अंग संग रहने का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर दिन का शुक्राना, मेरे बच्चों को अपने साथ जोड़ने का शुक्राना। बस अंकल जी जो हैं अभी नहीं जुड़ पाए हैं गुरुजी से यही अरदास है कि गुरुजी अंकल जी को भी अपने साथ कनेक्ट कर लें। आपका अनंतम शुक्राना विपिन अंकल जी एंड सौम्या आंटी जी, जो आप हमारा सत्संग संगत परिवार से शेयर करते हैं। बहुत बहुत शुक्राना। अब मैं अपना सत्संग यहीं विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। ये सत्संग मैं अपना 4 अक्टूबर का विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल के लिए संध्या वेले कर रही हूँ। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना है। आज बहुत समय के बाद मानसिक और शारीरिक तरीके से थोड़ा सा ठीक महसूस कर रही हूँ। 10-15 दिन से तबीयत ठीक नहीं चल रही थी। कल टेस्ट भी करवाया था और अपनी बेटी की बच्चों की चिंता है मुझे संगत जी, जैसे हर माँ को होती है। वशीकरण और ब्लैक मैजिक की वजह से उनका बुद्धि बांध रखी है, लेकिन आज मैं अपनी बेटी के स्कूल गई क्योंकि मुझे यही टेंशन हो रही थी। सब इसकी ट्यूशन टीचर मुझसे तो ये हेल्प नहीं ले रही है। ट्यूशन टीचर को कोई तो बताने वाला होना चाहिए कि क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, क्योंकि ट्यूशन लगाने से जिम्मेदारी समाप्त नहीं होती, आपको सिर्फ एक एडिशनल सपोर्ट मिल जाता है। और अगर उसका फॉलोअप नहीं करा जाए तो भी तो बेकार ही है संगत जी। तो आज मैं उसके स्कूल गई, थोड़ा ठीक महसूस कर रही थी और उसके सर से, बेटी के सर से जाकर, मेरी क्लास टीचर हैं वो, फिजिक्स के सर, और मैंने उनसे खुल के बताया कि मुझे आप मार्क्स वगैरह बता दिया कीजिए इसके, क्योंकि मुझे ट्यूशन टीचर को फॉलो अप करना होता है। और ऐसा नहीं है संगत जी कि वो कोई जाएगा नहीं या कोई करेगा नहीं या मैं एडिशनल, लेकिन एक अंदर से होता है कि हाँ, अपने बच्चों की टेंशन या चिंता रहती है माँ बाप को, और माँ बाप की जिंदगी भी तो सफल नहीं है ना जब तक बच्चे सफल नहीं है। तो आज मैंने उनसे बताया कि मतलब मैं नहीं जानती कि वो क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, और वो कैसा कर रही है क्लास में, और इमोशनली उसका फैमिली बैकग्राउंड का कहीं हेल्प तो उसको है नहीं, क्योंकि बच्चे संगत जी इस वक्त बहुत इमोशनल क्राइसिस में भी होते हैं 12-13 साल में। और यहाँ तो बिल्कुल ही मेरे अगेंस्ट है मेरे बच्चे। अकेला सा कर दिया है, इमोशनली तोड़ दिया गया था। लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो आपको कुछ ना भी दें तब भी आप करते रहते। और
मैं यही सोचती हूँ कि मेरे कौन से ऐसे कर्म होंगे या प्रारब्ध होंगे जो मैंने कभी कुछ इसके साथ, बच्चे के साथ गलत किया होगा, जो मेरे साथ कठोरता से बोलता है या वशीकरण की वजह से बोलते हैं। तो उसके बारे में जानकर कि वो पहले से बेहतर कर रही है और टीचर ने कहा कि मैं आपको पूरा इसके बारे में बताता रहूँगा, तो मैं इस बात से बहुत 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 सेटिस्फाइड हो गई, कंटेंट हो गई। और अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपने मुझे इस स्थिति में बैलेंस कर रखा है। मैं जितना शुक्र मनाऊं शायद पूरे आजीवन कम होगा। तो जो भी हमारे खराब कर्म है, हमारे दाता काटिए। और अनंतम अनंतम शुक्राना के अलावा शायद कोई शब्द है ही नहीं गुरुजी। आपकी इतनी कृपा दृष्टि है कि बस कुछ भी समझ में नहीं आता और ये सोचते हैं हमारे इतने कर्म खराब होने के बाद भी आपने हमें संगत में जोड़ रखा है, हमें इतना सौभाग्य प्राप्त करा रखा है। तो मैं ये सत्संग यहीं पे समाप्त करती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ गुरु मंत्र के जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू विपिन अंकल, थैंक यू सौम्या आंटी, बहुत बहुत शुक्राना। थैंक यू संगत जी, आपका बहुत बहुत मेरा सत्संग सुनने का। तेरा साथ है कितना प्यारा कि कम लगता है जीवन सारा। तेरा साथ है कितना प्यारा कि कम लगता है जीवन सारा। तेरी प्यार की लगन में अब तो आना पड़ेगा इस दुनिया में दोबारा। तो आना पड़ेगा इस दुनिया में दोबारा। जय गुरु जी संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी दीक्षा अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल जी एंड सौम्या आंटी जी के चैनल पे सजा करना चाहती हूँ। प्लीज़ आप मेरा शुक्राना सत्संग अपने यूट्यूब चैनल पे सजा कीजिए। अभी रिकॉर्ड करने का टाइम 7:38 PM हो रहा है इवनिंग के टाइम में और 4 अक्टूबर आज की डेट है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी प्यारी संगत जी, जय गुरु जी एंड सौम्या आंटी जी। संगत जी, आज गुरु जी ने मेरे को इतनी 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 सारी ब्लेसिंग्स दी है ना, इतनी सारी ब्लेसिंग्स, मतलब बहुत सारी ब्लेसिंग्स। संगत जी, आज मैंने मतलब गुरु जी कुछ 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 चीज़ें बोली थी, गुरु जी आज ऐसा 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 एंड ही इज़ लाइक ओके, ठीक है, तू खुश रह जा, ऐश कर, मज़े कर ज़िंदगी के, ठीक है, हो जाएगा। आज संगत जी दिन की शुरुआत थोड़ी थोड़ी क्या काफ़ी लेट हो गई थी, उठने में लेट हो गया था। मेरी आंटी आके उठाती हैं, जाना नहीं है क्या कॉलेज आज? मैंने कहा नहीं नहीं जाना है। मैं उठी, जैसे तैसे मैं चली गई और मेरे को पता था कि देखा कॉलेज के लिए बस छूट जाएगी, अगर रास्ते और चाय पे मैं लग गई तो मेरी बस छूट जाएगी। एंड मैंने कहा नहीं नहीं, चाय मुझे पीनी नहीं। उन्होंने फिर भी बिना पूछे बनाई थी, तो मुझे डांट भी नहीं पड़ी। फिर क्या होता है संगत जी, मैं उन्होंने ना मेरे को लाइक पोहा बनाया था, पोहा उन्होंने पैक करके दे दिया था अपने आप ही। और मैं इस बार मेरे दिमाग में भी नहीं आई, बस मुझे था मैं पहुंच जाऊँ, ये हो जाओ। और उस सब के दिमाग में ज़्यादा चल रही थी बस, उन्होंने मेरे को फिर भी पैक करके दे दिया। मैं लंच भूलने वाली थी, उन्होंने आवाज़ लगा के बोला दीक्षा लंच नहीं रखना क्या? मैंने लंच रखा, वाटर बॉटल भी रखी, मैं भूल जाती, जल्दबाजी इतनी लग रही थी। एंड
जैसे ही संगत जी मैं घर से निकलती हूँ, अच्छा एक चीज़ और, मैंने मेरे गुरुजी को पूरा बताया, मैंने कहा गुरुजी निकलने से पहले हर बार की तरह बोला, गुरुजी आप चलाओगे वैसा मैं चलूँगी, और जिस बस आप चलाते जाना, मैं चलती जाऊँगी, जैसा आप कराते जाओगे निकलती होगी। हाँ, मेरे को शाम को शॉपिंग करने जाना है, तो मेरा वो काम भी आप करवा देना, अपने आप करवा देना, मेरी शॉपिंग सारी देख लेना। और क्या होता है, फिर मैं आज बोल के निकली, और जैसे मैं निकली तो क्या होता है, पहले तो गुरुजी ने मुझसे गौ माता को रोटी खिलाने की सेवा ली, लाइक मैंने नहीं कहते, लाइक जैसे मैं जाती हूँ, अंकल मेरे को छोड़ के आता है मेरे बाहर तक, और स्कूटी पे जाती हूँ तो रुक के हम लोग देते हैं। तो मैं निकली, एक तो मैं लेट होते होते निकली, चलो ठीक है, फिर भी टाइम नहीं, निकल गई थी बस, भी के आने के टाइम से 5-5 मिनट पहले ही निकल गई थी मैं, पहुंच गई थी स्टॉप पे। तो पहले तो सेवा ली गुरुजी ने कौवा को खाना खिलाने की, मतलब रोटी खिलाने की, मेरे अंकल खिलाता है, मैं भी रुकती हूँ फिर। तो बता रही मैं थोड़ा डरती हूँ, और एकदम से मैंने खिला दी। बट हाँ, रुकती हूँ। तो पहले तो उन्होंने वो सेवा ली, शुक्राना मेरे दाता। फिर और फिर क्या होता है, अ, मैं ढूंढ रही थी, मैंने कहा गुरुजी दिखे, गुरुजी दिखे, गुरुजी दिखे। और क्योंकि मेरे को तितली रूप में दर्शन नहीं हुए थे ना, तितली रूप वाले दर्शन बहुत प्यारे लगता है मुझे। तो एक कार के पीछे वो प्रोटेक्शन वाला 3 बाण धारी वाला जो फिर मतलब वो दिखा मुझे, ठीक है, प्रोटेक्शन वाला सिंबल दिखा गुरुजी ने पहले, वैसे ब्लेस किया मेरे को, ठीक है। फिर मैं स्टॉप पे जैसे ही संगत जी पहुंचती हूँ, एक बाइक पे कोई भैया खड़े थे, मानो कि गुरुजी को ब्लेस, गुरुजी ने उन्होंने उनको इसलिए रोक रखा था कि वो मुझे ब्लेसिंग दे। क्या होता है संगत जी, वो किसी से कॉल पे बात करते हैं, रास्ता रास्ता कुछ पूछ रहे थे, कुछ हुआ और फिर वो चले गए, तो मतलब 2 मिनट के लिए रुके, और जैसे मैंने रिकॉग्नाइज किया ना, उनकी जो बाइक थी उसके आगे, जब हम सब्जी 5 का पार्ट सुनते हैं पंजाबी वर्सन मनप्रीत सिंह जी का सुनता है, तो वो सिंबल पंजाबी में शायद वो वर्ड लिखा होता है, या मुझे नहीं पता क्या लिखा होता है, क्या चीज़ है, मुझे पंजाबी नहीं आती, और वाले जो वर्ड्स होते हैं गुरुमुखी में होते हैं शायद, पता नहीं मुझे एक्जैक्ट, थोड़ा गड़बड़ है, पता नहीं। तो उसमें लिखा हुआ था, तो मुझे वो लैंग्वेज नहीं समझ में आई, बट मैंने कहा वो उसमें स्टिकर उसमें लिखा हुआ था, तो लगा हुआ था उनकी उस पे, मानो कि गुरुजी ने मेरे को ब्लेस करने के लिए ही उन्हें रोक रखा हो। तो शुक्राना बेटा था, दूसरी ब्लेसिंग मेरे को वहाँ मिली। फिर प्रोटेक्शन वाला सिंबल बहुत सारी कार्ड्स ऐसी दिखी, तो प्रोटेक्शन वाला बार बार आगे से आई जा रही थी, मेरे को बार प्रोटेक्ट करके जा रही थी, ऐसे कर रही थी। फिर मैंने बस में बैठी, बस में बैठने के बाद संगत जी क्या होता है, मैं पाठ सुनती हूँ, या पाठ सुन के अपने ईयरबड्स तो नहीं निकाल के रख देती हूँ कान में, इतना अब तो हो गया कि मेरे को लगाने वगाने का ज़्यादा मन नहीं करता है, तो मैं निकाल के रख देती हूँ। लेकिन आज क्या हुआ, मेरे को आंटी ने एक मंत्र जाप कर बोला था कि उन्होंने बोला था कि नवरात्रों में ना मैं उनको एक मंत्र बताया था, एटलीस्ट दिन में ज़्यादा नहीं तो 3 बार करूँ, और मैं बोला था गुरुजी ऐसे शायद बुलवा रहे हैं। तो मैंने कहा अच्छा, मैंने उनकी बात मानी, वो मंत्र जब मेरे को, तो वो पूरा मंत्र जो उन्होंने बताया था मेरे को याद ही नहीं, बट क्या हुआ, मैंने उनके वर्ड्स सुने, और यूट्यूब पे जाके म्यूजिकल वाला चला के सुन लिया, और उसको ही फोकस कर लेती हूँ, और मन में थोड़ा थोड़ा बोल लेती हूँ उसके साथ, तो ऐसे सुन लेती हूँ। तो कल भी ऐसे किया था, आज भी ऐसे किया। मैंने क्या किया, बस में बैठी, मैंने एयरपोर्ट्स लगाया, और पहले मैंने वो वाला जब किया, फिर जब 5 का पार्ट सुना, उसके बाद मेरा बता नहीं वर्ड जनरली मैं निकाल के रख देती हूँ, बट मेरा मन किया, मैं नहीं आज कुछ स्पिरिचुअल सुनना है, और ओम साई नाम का वो था, क्या कहते हैं, वो रैंडम जो मैंने क्लिक किया, मतलब धूप भी थी, बहुत लाइट थी, तो ज़्यादा दिखा रही, बट वो मैं कहा हाँ ये वाला सुनना है आज, ये वाला सुन लेती हूँ आज, ये सुनना, रैंडमली वो क्लिक किया, और वो ओम साई राम का वो शायद भजन था या क्या था, मुझे नहीं पता, बहुत लंबा लूप था, 50-51 मिनट्स का, बट मैं 20-15 मिनट्स भी सुन पाई थी, क्योंकि फिर मेरा स्टॉप आ गया था, तो मैंने रोक दिया था। तो ये चीज़ हुई हुई चीज़ें मेरे को वो भी सुनाया आज, इतनी स्पिरिचुअल, इतनी पॉजिटिवली स्टार्ट हुआ मेरा दिन।
तो शुक्राना मेरे साथ था, शुक्राना शुक्राना कोटि कोटि शुक्राना। फिर क्या बात आती है, जो मेरे को सुबह उन्होंने, मेरी आंटी ने मेरे को लंच पोहा पैक करके दिया था। मैं क्या था, मैं कॉलेज में जाके बैठी और अब मुझे अपना वो किया, मेरे को फोर्थ पीरियड में बहुत तेज भूख लगी, बहुत तेज। अभी चलो ये करके फिर लंच कर ले। और इतनी तेज भूख लगी, मतलब मैं फिर किसी काम में अटक गई थी, बल्कि मेरे को 15 मिनट लेट ही मिला लंच करने को। लाइक 12:15 पे स्टार्ट हो जाता है लंच, तो 12:30 35 तक ही मैं, 12:30 तक ही, 35 तक ही स्टार्ट हुआ था मैं कर पाई थी, क्योंकि फिर मैं क्लास में गई, थोड़ा सा बाद फेंक से रखा, एंड देन मैं लंच करना स्टार्ट किया। तो जब पहले मैं पोहे से ही स्टार्ट किया, मैं तो बना कर रही थी सुबह, और इतनी तेज भूख लगी कि मैंने 20 मिनट फिर 25 मिनट्स का टाइम था, उसमें इतनी जल्दी जल्दी खाया, पोहा भी खा लिया, और जो मेरा लंच रेगुलर वाला लेके जाती हूँ वो भी खा लिया। बहुत तेज भूख लगी थी मेरे को उस टाइम पे। और उसके बाद ऐसा लग रहा था खाने के बाद चलो कुछ तो खाया गया, कुछ तो गया पेट में। तो शुक्राना मेरे ज़्यादा आपने मेरी आंटी के थ्रू मेरे को लंच दे दिया। दूसरी चीज़ फगत जी आज क्या हुई, जब मैं लंच कर रही थी, फ़ोन भी स्क्रॉल कर रही थी, तो आज गुरुजी ने मेरे को पकड़ लिया। मैं क्या करती हूँ भगत जी, मेरी जो सब्जी होती है, पराठा या रोटी सब्जी लगा के खाई, और लास्ट में थोड़ी बच जाती है, बता दी मैं खाती रही हूँ। ऐसा नहीं फूकी सब्जी खाने में कुछ है, बट मन नहीं करता है, छोड़ देती हूँ। तो पोहा वोहा खा लिया सब चीज, मैं वो सब्जी बचने वाली थी, मैंने सोची था मैंने कहा छोड़ दूंगी। और जब भी फोन स्क्रॉल किया, एकदम से गुरुजी का मैसेज, पता है क्या आता है मेरे पास गुरुजी का मैसेज आता है कि चल खा ले थोड़ी सब्जी। और मैं देख के ऐसे, मैंने कहा गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, क्योंकि वो थोड़ी सी ही सब्जी मेरी बचती है, वरना तो मेरा फिनिश हो जाता है। गुरु जी ने एकदम पकड़ लिया और मेरे को एकदम बोला, हाँ चल खा ले थोड़ी सब्जी। और मैंने जब घर पे आके अपनी दी को बताया, तो दी बोलते हैं कि मैंने उन्हें दिखाया, और जब उन्हें बताया वो भी एकदम ऐसे हो गए थे कि ये तो होता ही होता है। और फिर वो बताए मेरे को बोलता है, मैं मतलब उन्होंने मेरी आंटी को बोला होगा सुबह के टाइम निकलते टाइम, तो लंच लगा रहे होंगे मेरा, कि अगर आज ये खा के सब्जी फिनिश नहीं करके आई ना, फिर देखना, फिर बताती हूँ उसे। और गुरुजी ने मेरे को पहले ही बचा लिया, वो थोड़ी सी सब्जी के ऊपर, नहीं तो मेरी डांट पिटती। शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, रत्ता वत्ता शुक्राना। फिर एक गुरु जी का, मैं जब भी ये वाला, जब जैसे मैसेज आया, फिर जब पहले एक मैसेज पोस्ट आई मेरे पास स्क्रॉल करते टाइम, कि तेरी माँ को ना तेरी बहुत चिंता है, बहुत प्यार करती है, तेरे को पता है। जब तू सुबह उठ के सबसे पहले वो अरदास लगाती है कि मेरे बच्चों को उनकी हेल्थ ब्लेस करना, उनके लिए और कुछ एक चीज़ और आई थी, अब मैं उसे देखने लगूंगी तो बहुत वो हो जाएगा। तो मतलब ऐसे करके आई, तेरी मम्मा बहुत तेरे लिए अरदास लगाती है कि मैं बच्चों को खुश रखना, जहाँ हाँ खुश रखना ये बोला था, और उनकी वो हेल्थ ब्लेस करना। और दोनों ही चीज़ मेरी मदर जो है ना, मेरे को पता है बहुत वो ये कि मेरे बच्चे खुश रहे, हेल्थ उनकी अच्छी हो जाए, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा वीक हो गई हूँ, बहुत ज़्यादा, एंड बहुत ही ज़्यादा। तो शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और उस मैसेज में भी लिखा था, तेरी माँ तेरे को बहुत प्यार करती है, बहुत प्यार, पता है बहुत प्यार, ऐसे करके आया था। तो शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मतलब आज के दिन इतना बढ़िया गया है ना मेरा, मतलब बहुत खुशी है आज के दिन की मेरे को, मतलब अलग ही उल्लास है। फिर क्या होता है संगत जी, आ, ये मेरा मतलब ब्रेक तक का था। उसके बाद मैं ब्रेक के बाद मैं गई अपनी टीचर्स के पास, और मेरे को थोड़े बहुत अपने सैम्पल मैंने बना रखे थे एम्ब्रॉयडरी वगैरह के, वो शेयर मैम से चेक करने थे। तो एक मैंने कल मैम ने सिखाया था, तो कल ही बना लिया था, तो मैं चेक भी करा लिया। वैसे तो सबमिशन उसका मंडे का बोला था, बट ओके। तो क्या होता है संगत जी ये बात होती है, मैं गई मैम के पास, मैम को दिखाया, उन्होंने कहा बहुत प्यारा लग रहा है, क्यूट सा लग रहा है। और उन्होंने और टीचर्स बैठे थे, उन्हें भी दिखाया, उसमें बहुत अप्रिशिएशन मिला। और गुरुजी ने तो हाथ पकड़ के कराया ही था, अच्छा तो होना ही था। तो शुक्राना मेरे दाता, कोटि कोटि शुक्राना। फिर छुट्टी टाइम जब मैं निकली, तो एक चीज ये हो गई थी कि बच्चे ना हाफ डे पे एकदम निकल गए, तो बिना किसी को इन्फॉर्म करे निकल गए थे।
तो संगत जी क्या बात आती है, ये बात आती है कि मैम को बहुत गुस्सा है इस चीज़ पे, क्योंकि मैम ने बोला था कि मैं क्लास लूँगी बट कोई रुका ही नहीं, और वो बिना बताए चले गए। और फिर मैम ने बोला कि इन्हें फिर थोड़ा उन ग्रुप पे मैसेज डाल दिया बाद में कि मंडे में आके मुझसे सब मिलेंगे। तो ये बात हुई है। और तो मैं क्या गई, जाते टाइम थोड़ा जल्दी निकली थी क्योंकि मेरे को मार्केट जाना था। सुबह गुरुजी को तो बोल के ही निकली थी मैं, गुरुजी मेरी शॉपिंग आप कराना आज। तो क्या होता है संगत जी, मैं 3 बजे के करीब निकल गई थी, 3:30 बजे आती है वैसे बस। तो मैं अपने क्लास टीचर जो है उनके पास, मैम के पास बोलने गई, मैंने बताया कि मैं कहा मैम मैं जा रही हूँ। उन्होंने कहा ओके ठीक है जाओ। फिर मैम ने कुछ काम भी बताया था, वो भी किया मैंने। और उन्होंने उनकी नज़र टाइम पे गई, उन्होंने कहा अभी तो 3 बजे है, 3:30 बजे आती है बस। तो मैंने उन्हें पूरा बताया कि मैम मैं आज अपनी मम्मा के पास जाऊँगी। फिर उन्होंने पूछा कहाँ पे किधर, तो मैंने उन्हें पूरा बताया कि मैं वो कॉलेज में है ना, लाइब्रेरी है तो वहाँ पे उठ के कॉलेज जाऊँगी ऐसे। तो उन्हें थोड़ा एक्सप्लेन किया। और फिर उन्होंने पूछा पापा क्या करता है, भाई क्या करता है, भाई छोटा भाई बहन है। आज उन्होंने भी ऐसे पूछ लिया, वैसे कभी ऐसे हुई नहीं, बट पता नहीं इतना फ्रैंक हो गई हूँ ना मैं टीचर से। बल्कि जो क्लास टीचर है मेरे, वो सबसे ज़्यादा स्ट्रिक्ट टीचर है अमंग ऑल, और सबसे ज़्यादा डरता है बच्चों से। और मैं इतनी ज़्यादा फ्रैंक, मैं हमेशा से कहती हूँ, लाइक कोई भी इवेंट होता है, टीचर्स डे भी था, तो वो सामने से आती है कि वो स्ट्रिक्ट है, वो लाइक नहीं 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 बहुत चिल टीचर है, बहुत चिल है मैम। मेरे को ऐसे ही लगता है ना, मतलब बहुत फ्रैंक हो गया, बहुत प्यार से बात करता है मैम, बिल्कुल डांटती नहीं कुछ। अब तो बिल्कुल ही डांटना बंद हो गया, क्योंकि बच्चों ने थोड़ा कंप्लेन वम्प्लेन कर दी थी, तो डायरेक्टर मैम ने उन्हें बोल दिया कि डांटो ही मत। तो बिल्कुल इतना प्यार से सब कराता है, बिल्कुल बहुत प्यार से। तो उनसे भी इतना फ्रैंक हो गया, मैं अभी बड़े स्माइल थी कि बहुत प्यार से मुझसे डील करती। हम बहुत ही एक अफेक्शनेट फील होता है, मतलब अच्छा लगता है। फिर फिर ये सब बातों के मैं निकली, अब अपने डिपार्टमेंट से निकली। अपने डिपार्टमेंट से निकल के और उनके कॉलेज तक जाने में मेरे को 30 मिनट्स का टाइम लगा। तो पूरा हाँ ना, तो क्या होती है, मैं डिपार्टमेंट से निकली, एंड डिपार्टमेंट से निकलने के बाद मैंने कहा गुरुजी चलो मेरे साथ ही चलना, आगे पीछे रहा। और मेरे को बहुत सारे इतनी रुपए भी दे रहे। मैं कहा गुरुजी मेरी शॉपिंग करा देना आज, ठीक है, चलो मेरे साथ चलो। अब आपका ही काम है सब। तो मैं निकली, एंड निकल के वहाँ पहुँची। वहाँ पे मेरे को एक, मतलब मैं उन्हें दीदी बोलती हूँ, हूँ, अ, उनका मोहिनी नाम है आंटी का, वो संगत है गुरुजी की। तो उनसे बात हुई, अच्छा लगा, काफ़ी टाइम बाद मिले। और शी गिव मी एक इंफॉर्मेशन कि 13 अक्टूबर को बड़े मंदिर बस जा रही है। आई वॉज लाइक जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं दिल वो सुन के इतनी खुशी मिली मेरे को संगत जी। मैंने कहा बस जा रही है बड़े मंदिर, आई वॉज लाइक वाह। मैं कहा कितने बजे निकलेंगे, उन्होंने बताया 11 बजे बस निकलेगी। और थोड़ा टिकट विकेट का पूछा क्या कैसे रहेगा, तो वो थोड़ा बहुत बताया। आने का भी कंफर्म नहीं है कि कैसा है, ये कितनी लेट होगा या क्या, बट ये सारी चीज़ें हुई। अब मैंने कहा यार आने का थोड़ा लग रहा है मैंने, बट फिर भी पापा से बात करी, अपने आंटी को बोला। मैं कहूँगा देखना दीदी ने बताया, और हाँ मैंने पूछ लिया, पापा ने मना कर दिया। अब संगत जी मैंने उस टाइम पे मना कर दिया, मुझे पता था ये नॉर्मल है। मैंने कहा ये बात हो गई। मैं कहा मम्मा देख लो, ये वो मेरे मन में आया हाँ, मैंने मनाली वाली ट्रिप छोड़ी है, और पता नहीं मेरे मन में था कि यहाँ जाना, ऐसे ही ना वो बुलावा लग जाए मेरा गुरु जी का। तो गुरु जी देखो आप इतने टाइम से मेरे को मैसेज दिखा रहे हो कि तेरा ट्रिप ब्लेस करने वाला हूँ, ट्रिप ब्लेस करने, वो बड़े मंदिर बुलाने वाला हूँ, जिसके साथ आना चाहती है, जानती है तू, उनका उनको शेयर कर दे रही, और ऐसा करके। और बड़े मंदिर बुलाने वाला हूँ, आजा जल्दी से बड़े बंदे, तू आई नहीं। तो मैं हमेशा कहती थी गुरुजी मैं तो आना चाहती हूँ, बट व्यवस्था ही नहीं बन पा रही है। अब आपने तेरा भी कर दिया, और तो अब वो मेरे अंकल नहीं मान रहा है, वो भी व्यवस्था का एक पार्ट है, आपको पता है सारी चीज। तो मैंने कहा अच्छा, मैं उनसे बोल के चुप। मैंने कहा गुरुजी बुला लो बड़े मंदिर, अब मत वेट करवाओ। उस जैसे ही मैंने ये चीज बोली, उसके बाद जैसे फोन खोला है अपना, 1 या 2 मिनट बाद मेरे पास गुरुजी का मैसेज आता है, थोड़ा सा सब्र कर। आई वॉज लाइक जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर जैसे मैं आईटी के कॉलेज से निकली,
बाहर खड़े थे, वेट कर रहे थे, वो फाइट वगैरह करके आ रहे थे, तो मेरे को गुरुजी ने ब्लैक और वाइट डॉट्स वाली बटरफ्लाई से ब्लेस किया। 3-4 बटर 2 थी शायद वो, या 4 मेरे को दिखा है, याद नहीं है ऐसा, बट मेरे को बटरफ्लाई से ब्लेस किया कि तू चल, मैं भी चल रहा हूँ तेरे साथ। अब संगत जी, अब बताती हूँ मेरी शॉपिंग कैसे कैसे हुई। शॉपिंग संगत जी मेरी ऐसे हुई कि मैं निकली, अब वहाँ जाके खड़े हुए, पहले मेरे को अच्छा बता दूँ, मेरे को शूज़ लेने थे, फुटवेयर्स लेने थे अपने, 2 फुटवेयर्स लेने थे और एक बैग लेना था कॉलेज के पर्पस के लिए, और कुछ चीज़ें ले रही थी। अच्छा संगत जी, मैं एक चीज़ बोलती हूँ, अभी मेरा सत्संग काफ़ी लंबा हो गया है, तो इसको मैं अपने नेक्स्ट सत्संग में अलग एक पार्ट में रिकॉर्ड करती हूँ और फिर आपके पास से सजा करती हूँ, नहीं तो ये सत्संग बहुत लंबा हो जाएगा। और इसी के साथ मैं विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी का बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी, उनको ब्लेसिंग देना चाहूँगी कि उन्होंने मेरा सत्संग अपने यूट्यूब चैनल पे साझा किया है, और सभी साथ संगत का शुक्राना करूँगी कि उन्होंने मेरा सत्संग इतनी पेशेंसली सुना। और जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना मेरे दाता, कोटि कोटि शुक्राना। और ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं अपनी वाणी को यही विराम करती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और आज गुरु जी की कृपा से फिर से अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठकर अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, मैं अपना सत्संग शेयर करने से पहले गुरु मंत्र जाप कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये सत्संग मेरी हेल्थ से रिलेटेड है। मुझे ना पीसीओडी की प्रॉब्लम है। वैसे तो ये प्रॉब्लम मुझे 2 साल पहले से स्टार्ट हो गई थी। वेट बढ़ गया था, जैसे पीसीओडी के सिम्टम होते हैं, इरेगुलर पीरियड्स, हार्मोन इम्बैलेंस। फिर उसके बाद जैसे मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया तो उसमें पीसीओडी की प्रॉब्लम ही बताई डॉक्टर ने, ओवरी में सिस्ट बताया। फिर डॉक्टर ने मुझे मेडिसिन दी 2 मंथ की और बताया कि 2 मंथ बाद आप आना अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए। फिर मैं मेडिसिन खाती रही, जैसे गुरु जी का जल प्रसाद भी लेती थी, जैसे बड़े मंदिर से लोटा ब्लेस कराया था, और मैं हर सोमवार और वीरवार को बड़े मंदिर भी जाती थी। फिर बाद में 2 मंथ हो गए तो मैं अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए हॉस्पिटल गई, तो डॉक्टर ने बोला कि पहले आप अल्ट्रासाउंड करवा लो, फिर हम देखते हैं कि अगर आपका अल्ट्रासाउंड में सिस्ट का साइज़ कम हो गया होगा तो बेटा मतलब मेडिसिन है आपकी वो हम बंद कर देंगे। तो मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया। जब रिपोर्ट आई तो डॉक्टर हैरान हो गए देख के कि ये आपका सिस्ट का साइज़ है, ये तो कम होना चाहिए था। इतनी हार्ड मेडिसिन दे दी मैंने आपको कि बिल्कुल ही निकल जाना चाहिए था, पर मेरा सिस्ट का साइज़ है वो और बढ़ गया। तो डॉक्टर ने ना ये बोला कि मैंने उनको बोला कि डाइट प्लान किसी डाइटिशियन से ले लेती हूँ मैं, तो ठीक हो जाएगा, पीसीओडी की प्रॉब्लम ठीक हो जाती। बोलते नहीं, आपका पीसीओडी का प्रॉब्लम है ही नहीं, पहले पीसीओडी आया था रिपोर्ट में। फिर बोलते नहीं, ये बाहर ही है, जैसे ओवरी के बाहर ही है ये सिस्ट है। फिर वो बोलते कि अब ना जो ये सिस्ट का साइज़ इतना बढ़ गया है, मैं मेडिसिन बंद कर रही हूँ, आपको ना इसके लिए ना सर्जरी करानी पड़ेगी, आप ना घर में बात कर लो। मैं डर गई। फिर मैंने बोला ठीक है, पूछ लूँगी घर में क्या करना है। तो वो डॉक्टर बोलते कि नॉर्मल सर्जरी होगी, एक दिन के लिए रखेंगे और अगले दिन आपको डिस्चार्ज कर देंगे। फिर मैंने बोला ठीक है, मैं घर में बात कर लेती हूँ क्या करना है। जब मैं घर जाने लगी तो बीच में जैसे गुरुजी की ब्लेसिंग वाली गाड़ियाँ 2-3
रास्ते में दिखाई दी, तितली के दर्शन हुए। और जैसे ही घर के पास पहुँचे तो वहाँ पे भी 2 गाड़ियाँ जय गुरुजी और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी की खड़ी हुई थी, और एक बस है वहाँ पे 777 की हमेशा खड़ी रहती है। फिर मैं रोने लगी गुरुजी के स्वरूप के सामने। मैं बोला, गुरुजी मैं तो मंदिर भी आती थी, आपके बड़े मंदिर भी आती थी, कितनी बार आ चुकी मैं, और मैं जल प्रसाद भी पीती थी। ये सिस्ट का साइज़ कम होना चाहिए था, ये इतना क्यों बढ़ गया। मैं रो रही थी। मैंने बोला, मैंने नहीं करवानी है सर्जरी अपनी, आप तो कुछ भी कर सकते हो, आपने तो इतनी बड़ी बड़ी बीमारियां ठीक कर दी हैं, मेरी सिस्ट की प्रॉब्लम भी आप ही ठीक करोगे, मैंने मेडिसिन नहीं लेनी है और आपने ही करना है सब कुछ जो भी करना है। तो मैंने मेडिसिन लेना बंद कर दिया। फिर 4 मंथ हो गए, अभी मैं अपनी दी के पास आई हूँ गुजरात में। तो जैसे दिल्ली से मतलब वहाँ आई मैं, तो 4 मंथ बाद है मेरे पेट में ना दर्द स्टार्ट हुआ एकदम से। तो फिर मैंने दीदी को बोला, मैं ना अल्ट्रासाउंड करवा लेती हूँ, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। गुरुजी के मैसेज भी आ रहे थे, जैसे मैं वो सत्संग सुना रहे थे, पीसीओडी से रिलेटेड सत्संग सुना रहे थे, कैंसर से रिलेटेड सुना रहे थे। तो फिर मेरे को ना डर लगा कि क्या मतलब कुछ और तो नहीं हो गया। सिस्ट का साइज़ बड़ा था, डॉक्टर ने सर्जरी के लिए बोला था। डॉक्टर और गुरुजी तो अपने टाइम में सर्जरी के लिए भी मना नहीं करते थे। कहीं गुरुजी का सर्जरी के लिए तो नहीं इशारा है कि सर्जरी करवानी है। तो क्या मैं मम्मी से भी यही बोलूँगी, मम्मी अब जो रिपोर्ट में आएगा ना तो देख लेंगे हम, कि अगर सर्जरी करवानी होगी तो करवा देंगे सर्जरी, ठीक है। क्योंकि गुरुजी के टाइम में भी गुरुजी कभी मना नहीं करते थे सर्जरी करवाने के लिए। तो हम गए, अल्ट्रासाउंड करवाया, तो वो रिपोर्ट में आप बोलोगे, मैंने संगत जी गुरुजी को बोल दिया था कि गुरुजी आप भी साथ में चलोगे। जैसे मैं वहाँ पे अल्ट्रासाउंड वहाँ गई, तो वहाँ पे सीधे हॉस्पिटल के सामने गुरुजी के पूरा शिव परिवार का पूरा फ़ोटो लगा हुआ था। तो फिर मैंने ऐसे सोचा, मैंने गुरुजी आप भी साथ में ही चले हो। फिर जैसे अल्ट्रासाउंड करवाया तो रिपोर्ट भी हाथों हाथ आ गई। जब देखी रिपोर्ट तो सिस्ट था, बट जैसे डॉक्टर ने बताया था कि ओवरी में नहीं है, ओवरी के बाहर है, एंडोमेट्रियासिस बताया था मुझे पहले डॉक्टर ने। फिर अभी अभी जब रिपोर्ट आई, इसमें मेरे को पीसीओडी की प्रॉब्लम बताई। जब उन्होंने देखी रिपोर्ट तो मेरे सिस्ट का साइज़ है जो पहले था, 4 महीने पहले जो मेरे सिस्ट का साइज़ था बिना मेडिसिन लिए, वो साइज़ है वो कम हो गया। फिर अभी मैं गुरुजी को यही बोलूँगी, गुरुजी मतलब आप भी कर सकते हो ये चमत्कार, क्योंकि कोई मैंने मेडिसिन नहीं ली, गुरुजी का जल प्रसाद पिया। बस मैंने गुरुजी को ये बोला था कि गुरुजी आप, मैंने कोई सर्जरी नहीं करवानी है, आप ही करोगे जो करोगे। अब मैंने गुरुजी को यही बोला है कि अब मैं, फिर गुरुजी का मैसेज भी आया कि मैं अपना काम करूँगा और डॉक्टर अपना काम करेंगे, क्योंकि अब ये जो तेरा सिस्ट है ये मेडिसिन ले और ये मेडिसिन से भी ठीक हो जाएगा, ये निकल जाएगा। जल प्रसाद भी पीते रहे। मैं समझ गई गुरुजी का इशारा कि क्या बोलना चाहते हैं, मतलब मैसेज के थ्रू। फिर बस मैंने अब ना गुरुजी पे सरेंडर कर दिया कि गुरुजी ठीक करेंगे। मेडिसिन है, डॉक्टर की मेडिसिन भी लूँगी और जल प्रसाद भी पीऊँगी। और मैं बस यही गुरुजी से अरदास की है मैंने कि गुरुजी मेरी हेल्थ ब्लेस कर दो। गुरुजी के मैसेज आते ही रहते थे कि ये मतलब तेरी जो बीमारी थी बहुत जानलेवा थी पुत्र, कैसे मैंने सारी रिपोर्टें ही तेरी बदल दी और मुझे तेरा ब्राइट फ्यूचर एकदम से सामने नज़र आ रहा है, तेरी माथे की लकीरें हैं मैंने बदल दी हैं। और गुरुजी के ऐसे मैसेज आते हैं कि रौनक लगनी है अब तेरे घर में, तैनू बहुत सारी खुशियाँ ब्लेस कर रहा हूँ, तेरे घर बहुत जल्दी ही सत्संग होगा। और गुरुजी के बीच में मुझे मैसेज भी आ रहे थे कि तेरे पिता को न्यू लाइफ ब्लेस कर देती है, बहुत बड़ा संकट था मैंने टाल दिया है, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी के मैसेज आ रहे थे तेरे परिवार पर
खतरा मंडरा रहा है, मैंने रोक दिया है। मैंने बहुत बड़े खतरे से तेरे परिवार की रक्षा की है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी का मैसेज ये भी आ रहे थे कि तेरी माँ की हेल्थ ब्लेस करती है, तेरे परिवार के साथ हूँ, मैं हर पल रहता हूँ, परिवार की रक्षा करता हूँ। अब चमत्कार ही चमत्कार होगा, तू देखती ही रह जाएगी। तेरे घर बहुत बड़ी न्यूज़ आने वाली है, तेरे माड़े वक्त नू बदल दिता है। और थैंक यू विपिन अंकल जी एंड सौम्या आंटी जी, आप हमारे सत्संग को शेयर करते हो, उसका बहुत बहुत शुक्राना। और यहीं पर मैं अपना सत्संग और यहीं पर मैं अपनी दूसरे सत्संग की तैयारी कर रही हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अगर सत्संग सुनाने में कोई गलती हो गई हो संगत जी, गुरुजी, तो मुझे माफ़ करना। मुझे इतने अच्छे से सत्संग सुनाना नहीं आता है। शुक्राना विपिन अंकल जी एंड सौम्या आंटी जी। जब भी आपको सत्संग भेजें तो आप एकदम से हमारे सत्संग जो हमने शेयर किए होते हैं, आप एकदम से देख लेते हो और शेयर भी कर देते हो। बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है हमें सत्संग शेयर करने के लिए। आपको और आपके परिवार को गुरुजी हमेशा ब्लेस करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज तारीख 04 अक्टूबर 2024 रात के 9:15 हुए हैं। मैं विपिन अंकल जी और सोमिया आंटी जी के चैनल पर अपना 9वां कंटिन्यूस शुक्राना सत्संग का दूसरा शुक्राना सत्संग बोल रहा हूँ। मैं गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठकर शुक्राना सत्संग बोल रहा हूँ। जय गुरु जी, जय संगत जी। गुरु जी की सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज बहुत ही शुभ दिन है संगत जी। माता रानी जी का दूसरा नवरात्रा है। आज माँ ब्रह्मचारिणी की कृपा पूरी संगत पर बनी रहे। हमारी माँ हमें तपस्या करने के लिए प्रेरित करती हैं। ये सब हमारे गुरु जी की कृपा है कि वह किसी भी देवी देवता के रूप में आकर अपनी संगत का कल्याण करते हैं। संगत जी, गुरु जी की महिमा का जितना भी गुणगान किया जाए उतना ही कम है। संगत जी, हमारे गुरु जी अपनी संगत से पूजा पाठ और सेवा का कार्य करवाकर अपने बच्चों का, अपनी संगत का रोग काटते हैं। ये सब हमारे गुरु जी की महानता है। जय गुरु जी, जय संगत जी। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देता हूँ। जय गुरु जी, जय संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी। आज
5 अक्टूबर है, 5:09 हो रहे हैं और आज मैं फिर अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी की इस चैनल पर साझा करने जा रही हूँ। और गुरु जी के दया से और गुरु जी के आशीर्वाद से मैं आज अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी। गुरु जी, संगत जी, अगर मुझसे सत्संग करते समय कोई भी भूल होती है तो मुझे क्षमा कीजिएगा। क्षमा करना, क्षमा करना, क्षमा करना गुरुपा। गुरु जी का हुक्म है कि 11 दिन जो 10-11 दिन जो है इसमें तो अमृत वेले पे शुक्राना कर और अपनी ब्लेसिंग ले जा। आज मैं फिर इसीलिए गुरु जी का शुक्राना कर रही हूँ। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि अनंतम अनंतम बारी शुक्राना कि गुरु जी ने हमें ये सेवा बख्शी कि हम उनका शुक्राना अदा कर सके। और गुरु जी का जितना भी हम शुक्राने का बखान करें वो सारे सात संगत जी जानते हैं कि हमारे गुरु जी हमारे लिए और सबके लिए क्या है। उनका जितना शुक्राना करे उतना ही कम है। गुरु जी जानी जान है, गुरु जी महाशिव है। गुरु जी ने सबको दात बख्शी है, सबको सबकी अरदासें पूरी है। सबके लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। सर्वदा भला करते आ रहे हैं गुरुपा, सबके लिए शुक्राना। मैं संगत जी आज फिर एक सत्संग सुन रही थी और अमृत वेले पे, तो जो उसमें गुरबानी आती है ना संगत जी, मुझे वो बहुत अच्छी लगती है। कई बार ऐसा होता है ना कि जो मैं सोच रही होती हूँ ना, मुझे उस गुरबानी में उसके आंसर मिल जाते हैं। तो उसके लिए भी शुक्राना करना चाहती हूँ गुरु जी का कि जो हमारे दिल में होता है। और और कई बार ऐसा भी हुआ है संगत जी, जैसे मेरे को कोई सत्संग में मैंने गुरु जी का सॉन्ग मुझे पसंद आ गया और शब्द पसंद आ गए, वो भी उस दिन उस में आ ही जाता अमृत वेले सत्संग में। तो मैं उसके लिए भी शुक्राना करना चाहती हूँ गुरु जी का। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, कोटि कोटि अनंतम अनंतम बारी शुक्राना। हर पल का शुक्राना, हर दिन का शुक्राना, हर वेले का शुक्राना। गुरु जी कहते हैं कि तू उदास ना रहा कर, तेरे जितने काम अटके हुए हैं सब बन जाएंगे। और गुरु जी ने कहा 6 दिन बाद तेरे घर में बड़ी खुशखबरी आने वाली है, तो चिंता ना कर, सब अच्छा होएगा। और जो भी तेरे पीछे तेरे लिए बुरा सोचते हैं तो उन सबको माफ़ करके आगे चल, बाकी सब कुछ मैं देख लूँगा। तो शुक्राना गुरुपा का, शुक्राना शुक्राना, कोटि कोटि अंतम तुम्हारे शुक्राना। गुरु जी कहते हैं तो काम में इतनी व्यस्त रहती है कि शुक्राना भी नहीं कर पाती, तो चल उठ के शुक्राना कर। शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरु जी हमारे को पल पल ध्यान रखते हैं, हम क्या कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या देख रहे हैं। गुरु जी बार बार बोलते हैं। कल ऐसे ही गुरु जी ने मुझे एक मैसेज भेजा फेसबुक में कि इतनी अकेले अकेले चाय पी ली, चल हुण छेती मेरे लिए चाय बना और मैंने पिला। तो मेरे को चाय पीने का मन कर रहा है। तो मेरे को जैसे ही मैंने मैसेज पढ़ा तो मैंने गुरुजी का आज्ञा थी, तो लेकिन देखो मैं वहीं बैठ के सोच ही रही थी कि गुरुजी मेरी तो तबीयत ठीक नहीं है और अगर मैं फिर नहाऊंगी शायद मुझे फिर मेरी तबीयत पूरी ख़राब ना हो जाए। जो थोड़ी बहुत ठीक हूँ वो भी बैठ नहीं पाऊंगी। तो मन में ये ख्याल ही आया था संगत जी। तो उसके बाद मेरे हस्बैंड अंकल आते हैं और बेटी भी घर पे ही होती है क्योंकि छुट्टी थी कल। तो उसके बाद जैसे वो आते तो मैं उनको बोलती हूँ, वो तुरंत बोलते हैं ठीक है। वो मेरी बेटी को जल्दी से बोलते हैं नहा धो के तुम चाय प्रसाद बना के गुरु जी को भोग लगाओ। तो तुरंत मेरी बेटी उनके लिए चाय प्रसाद बनाती है और उनको भोग लगाती है। और मैं बोलती हूँ गुरु जी का हुक्म था और गुरु जी की आज्ञा थी, वो भी पूरी हो गई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शायद आज मेरी बेटी के हाथों से ही उनको
चाय प्रसाद का भोग लगना था, इसलिए शायद ये हुआ है। तो फिर मैं बोली जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो फिर हम मेरी बेटी को मैंने बोला थोड़ी देर बैठो, वहाँ पे सिमरन करो, उनका मंत्र जाप करो। उसने किया, उसके लिए भी शुक्राना गुरुपा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, कोटि कोटि अनंतम अनंतम बारी शुक्राना। मैं भी फिर गुरु जी के मतलब मेरी बेटी को बता बता के, और मैं भी उसके साथ में कर रही थी, और हम दोनों ने अच्छे से गुरु जी को भोग लगा। अब वो भोग लगाने वाले, अब भोग लेने वाले भी तो वही है, हमें नहीं पता। तो उसके लिए भी शुक्राना गुरुपा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, कोटि कोटि अनंतम अनंतम बारी शुक्राना। गुरु जी जो अ, कहते हैं वो करवा ही लेते हैं, वो उन्हीं की मर्जी है, वो कैसे होना है। मुझे हम तो कुछ नहीं जानते, पर गुरु जी सब कुछ जानते हैं, जानी जाने आगे का पिछला सब कुछ जानते हैं। गुरु जी ने एक और मैसेज भेजा था, तेरा कल्याण किते हुए और तुझे ब्लेसिंग दी हुए मेरा 1 हफ्ता बीत गया, तुझे फर्क नजर धीरे धीरे आएगा, तो चिंता ना कर। शुक्राना 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 मेरे गुरु का, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, कोटि कोटि अनंतम अनंतम बारी शुक्राना। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर दिन का शुक्राना, हर श्वास श्वास का शुक्राना। जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। शुक्राना मेरे गुरु का। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम करती हूँ, गुरु जी के पावन मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी सबका कल्याण करे, सबकी मनोकामना को पूर्ण करे। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सौम्या आंटी जी एंड विपिन अंकल जी। आपको भी जय गुरु जी और आपको भी बहुत बहुत शुक्राना जो आप मेरा शुक्राना सत्संग शेयर करेंगे। अब मैं पौंडीचेरी से और अभी टाइम 9 बज के सॉरी संगत जी 9 बज के 41 मिनट हुआ है। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से करूंगा। गुरु जी ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का मैं मैसेज शेयर करना चाहूँगा। पुत्र जी बस ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦਿਲ ਸੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ? ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਤੇਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ? तू ही दस मैनू चल अब जल्दी से शुक्राना कर, कल्याण किता। गुरु जी के ऐसे मैसेज के बारे में मैं क्या बोलूं। और सारी गुरु जी खुद ही मतलब पूछ रहे हैं। ऐसे तो गुरु जी को सब मालूम है, लेकिन गुरु जी आपसे चला के खुद पूछ रहे हैं गुरु जी कि मतलब आप मेरे को बताओगे नहीं तो कैसे मैं तुम्हारा कल्याण करूंगा। कल्याण तो वो करते हैं, लेकिन वो उनका कहने इस मैसेज का मतलब ये भी है कि आप मेरे को समय दो, कि आप मेरे से समय दो, मेरे से बात करो। मेरे से बात करोगे तो एक होता है जैसे पिता को बेटा एक पापा से अपने बात करता है, उसी हिसाब से इस मैसेज को मतलब आप निकाल सकते हो कि अगर आप अपने पापा से अपने बात नहीं शेयर करोगे तो अगर कोई तुम्हारी लाइफ में कोई परेशानी चल भी रही है तो कैसे उसका हल निकलेगा। पापा तो चाहते हैं कि बेटा मेरे से सारी बात शेयर करे, तभी उसका हल उनके पास रहता है, और नहीं रहता तो वो कोशिश करते हैं कि अपने बच्चे को सुखी देख सकें और उसकी परेशानी का हल निकाल दें। तो गुरु जी का मैसेज का मतलब फिर यही है। और उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, आपके इस मैसेज के लिए।
गुरुजी का ये भी मैसेज आया था, 9 दिन नवरात्रि के 9 दिन तेरे को शुक्राना सत्संग शेयर करना है। तो शुक्राना तो हर चीज़ का हर वेले का है गुरुजी। गुरुजी का एक ये भी मैसेज आया था, और जो मर्जी हो जाए बस तू परेशान नहीं होना, क्योंकि काम तेरा हो जाएगा, लेकिन हौसला रखते मंत्र जाप करे, मैं तेरे अंग संग ही हैगा वे। उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आपके ही भरोसे हम जी रहे हैं गुरुजी। और गुरुजी की 777 की ब्लेसिंग, 777 की ब्लेसिंग, और जो 111, 222, 333 यूनिवर्स के मैसेज, यूनिवर्स भी देखा जाए तो गुरुजी ही हैं, क्योंकि दुनिया चलाने वाले तो गुरुजी ही है। तो उसके लिए भी, उसकी भी ब्लेसिंग मेरे को दिखती रहती है, मिलती रहती है, तो उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। गुरुजी हम आपके भरोसे हैं, कर दो बेड़ा पार गुरुजी। गुरुजी कुछ दिन से कुछ परेशानियां चल रही, परेशानियां तो बहुत चल रही है, आपको सब पता है, आपसे कुछ छुपा नहीं है, और हम आपसे कुछ छुपा भी नहीं सकते और छुपाना भी नहीं चाहते। छुपा के हम क्या कर लेंगे। और गुरुजी कुछ गलतियां आ जाती, गुस्सा आ जाती, उसके ऊपर थोड़ा मेहर करिए कि वो सब ना हो। हमें जैसा वैसा बना दीजिए जैसा आप चाहें, जैसा आपकी संगत, आप मुट्ठी भर संगत में में मतलब जैसे आपको पसंद है कि आपके बच्चे वैसे जैसे रहें, आपको जैसे पसंद है वैसा हमें बना दीजिए, कि हमसे कोई गलती हो ना जो आपको पसंद नहीं आए। और गुरुजी आपके बच्चे ने, मैंने आपसे कुछ अरदास की थी, प्लीज़ उसको पूरी कर दीजिए गुरुजी। और मैं अपना शुक्राना सत्संग आगे जो जैसे होगा वैसे साहित्य संगत जी के साथ शेयर करूँगा। अगर मेरे कहने में कुछ गलती हो गई हो तो संगत जी, सोमिया आंटी जी, विपिन अंकल जी, सबसे मैं माफ़ी मांगता हूँ। मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हर हर महादेव। लव यू गुरु जी, लव यू गुरु जी, वी लव यू गुरु जी। जय गुरु जी। दूसरा ये है कि गुरुपा ने मुझे बोला कि पुत्र मैं तेरे घर के मंदिर में विराजमान हूँ। संगत जी नवरात्र के पहले भी टेलीपैथी में मैसेज आ रहे थे संगत जी, और मुझे सत्संग सुना कि भी गुरुपा ने बता रहे हैं। और अभी नवरात्र के दिन उसके पहले मैसेज आए कि संगत जी मैं और दुर्गा माता तेरे घर में विराजमान है। तो उसमें गुरुपा ने मुझे 9 दिन के लिए गुरुपा ने मुझे भोग वगैरह सभी करने के लिए बोला संगत जी, पर मैं ये नहीं कर पाई हूँ। मैं करूँगी संगत जी। गुरुपा को मैंने बोल रखा है कि अभी मैं नहीं कर सकती। गुरुपा आप माता रानी हो मेरे घर में विराजमान, इसके लिए मैं लाख लाख बार शुक्राना मेरे गुरुपा। ये बहुत ही मैसेज अच्छे आ रहे हैं मेरे अक्टूबर में कि पुत्र और संगत जी, और मुझे ये नवरात्र के 9 दिन गुरुपा में अमृत वेले के 9 दिन मुझे अमृत वेला भी करना है। और संगत जी हम श्राद्ध पक्ष में हमारे पितृ दोष लगा हुआ था संगत जी, मेरे गुरुपा के बेटे और मेरे परिवार पर संगत जी। तो गुरुपा ने मुझे बोला था कि जो भी गुरुपा ने बोला था मैंने करा संगत जी, जो नहीं करा उसके लिए माफ़ कर देना गुरुपा। और उस
उसमें पितरों का उसमें आ रहा है, संगत जी के पितर तुमको आशीर्वाद दे रहे हैं। और ये नवरात्रि के दूसरे दिन से संगत जी तेरे घर की नेगेटिविटी ख़त्म, और जो भी हो रहा मैं देख लूँगा पुत्र, तो टेंशन मत लिया कर। और ये बार बार मैसेज आ रहे संगत जी की बेटी जो तेरे को जो ब्लेसिंग मिले वो सबके साथ शेयर करा कर संगत जी कि गुरुपा मुझे कह रहे कि पुत्र तेरे बेटे के तेरे बेटे पर जो मेरे आशीर्वाद की बहुत ज़रूरत है। तो गुरुपा आपके ऊपर ही मैं आपके बेटे को देख लेना मेरे गुरुपा, जो आप देख लेना मेरे गुरुपा, मेरे परिवार को आप देख लेना मेरे गुरुपा। ये आगे पीछे मुझे तो वो होने वाला मुझे नहीं पता मेरे गुरुपा, मैं आपको सरेंडर कर रही मेरे गुरुपा। गुरुपा मेरी सबसे बड़ी अरदास को आप पूरा करना मेरे गुरुपा, जो भी गलतियाँ जान अनजान में हुए मुझे माफ़ कर देना गुरुपा। मेरे परिवार की तरफ से आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम मेरे गुरुपा। और ये भी हो कि तेरे अंकल की मैं बुद्धि पलट रहा हूँ संगत जी। मेरे अंकल जी पे मेरे पे वंशीकरण हुआ है संगत जी, और ब्लैक मैजिक बार बार हो रहा है मेरे गुरुपा। परिवार पर गुरुपा आप ही संभालो मेरे गुरुपा, मेरी अरदास है मेरे गुरुपा। जब से मैं जुड़ी मेरे गुरुपा, कब से मैं तो जुड़ी हूँ, पर जब से मैं आपसे जुड़ी मेरे गुरुपा, आपने तो मुझे पहले से जोड़ रखा है, पर गुरुपा ये ब्लैक मैजिक ग्रुपा में थक गई मेरे गुरुपा। ये गुरुपा आप ही संभालो मेरे गुरुपा, मेरी ये अरदास है मेरे गुरुपा, मेरी अरदास को पूरा करो गुरुपा। मेरी सभी नेगेटिविटी को ख़त्म करो मेरे गुरुपा। संगत जी एक ये सबसे बड़ी मुझे अभी याद आ रही संगत जी की बेटे तुझे एक खुशखबरी में तुझे मैं देने आऊँगा संगत जी। तो बेटा मुझे चाय पिलाना और मुझे वापस मुड़ के मत देखना संगत जी। तो एक बात याद रखना कि मैं जाऊँगा तब तो मुझे वापस मुड़ के मत देखना, तेरे जितने भी दुख है मैं साथ में लेके जाऊँगा। तो इसके लिए लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुपा। आपने बोला मेरे गुरुपा सबके साथ शेयर कर और अपने अरदास रख, तो मेरे गुरुपा मेरा खरी आपके चरणों मेरे मेरे गुरुपा। आपकी बेटी की जाने अनजाने में कोई गलती हो जाए तो माफ़ कर देना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, जय संगत जी। मैं अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी। मैं अपना सत्संग शुक्राना विपिन अंकल जी स्वामी आंटी जी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ। थैंक यू अंकल जी स्वामी आंटी गुरुपा की मैं आप पे इसे बरसती रहे और कृपा आशीर्वाद आपके परिवार पर बना रहे। और आज दिनांक 5 अक्टूबर 2024 से सुबह का समय 4:41 सत्संग करने में कोई भी गलती हो जाए तो माफ़ कर देना। गुरुपा के पावन मंत्र से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरुपा ने मुझे ये नवरात्रि के 9 दिन मुझे अमृत वेले के 9 दिन सत्संग शुक्राना करने के लिए बोला है। गुरुपा आप मुझे अमृत वेले में आपकी बेटी को करवा देना मेरे गुरुपा। और उसमें 9 दिन मुझे माता रानी परीक्षा लेगी है, और गुरुपा बोलते कि पुत्र तो इस परीक्षा में तुझे पास करना है, और फिर मुझे मत बोलते रहना गुरुपा आपकी सुनते नहीं संगत जी। तो उसमें मुझे ये भी करना है कि अपने गरीब बच्ची को लाल रंग के वो भी कपड़े देने संगत जी। वो गुरुपा मैं करूँगी, मैं अभी करे नहीं गुरुपा। और उसमें 9 दिन मुझे निवे होके चलना है, इसके लिए लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुपा। और मुझे गुरुपा ने बोला है संगत जी कि नवरात्र के दूसरे दिन एक नहीं दो खुशखबरियाँ आएगी संगत जी।
तो सबसे और ये है संगत जी कि नवरात्रि के दूसरे दिन से एक तो ये संगत जी, देखिए नवरात्रि के दूसरे दिन से तेरी फाइनेंशियल प्रॉब्लम खत्म जाए इसका गुरुपा आपको लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी हम हमारे फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत ही ख़राब हो रही है, हो रही थी। तो गुरुपा ने गुरुपा बोलते कि बेटी मैं सब कुछ देख रहा हूँ, धीरे धीरे सब खत्म हो जाएगा, टेंशन मत ले। गुरुपा ने जो नवरात्र के पहले में टेलीपैथी के माध्यम से वे सत्संग सुना कि मुझे बहुत सारे मैसेज दिए थे संगत जी कि तेरे ये नवरात्र के दूसरे दिन तेरी एक नहीं दो खुशखबरियाँ आएगी संगत जी। तो संगत जी एक तो ये है कि मेरा बेटा 9th क्लास में अभी तो पढ़ रहा है संगत जी, पर उसके CBSE में ऐसा नियम है कि 10th क्लास के अभी बोर्ड एग्ज़ाम के फॉर्म भर रहे संगत जी। तो गुरुपा ने मुझे पहले भी मैसेज दिया थे कि श्राद्ध पक्ष चल रहा था संगत जी सितंबर में, तो और उसमें तुझे शुभ काम नहीं करना है संगत जी। तो हम 2 अक्टूबर को मेरे बेटे के डॉक्यूमेंट्स लेके स्कूल जाना था संगत जी। तो गुरुपा का बेटा तो मानता ही नहीं मेरी बात संगत जी, मैं कुछ बोलती ही नहीं संगत जी। जैसे हम गुरुपा के आशीर्वाद से हम दोनों एक ही स्कूल में संगत जी, तो हम छोटे वाले बेटों को स्कूल छोड़ने जाते संगत जी। तो जो भी मेरे बड़े वाले के डॉक्यूमेंट्स हमको लेके जाना था स्कूल संगत जी, तो मैं क्या करती हूँ उसमें छोटे वाले बेटे के बैग में डाल देती हूँ। तो छोटे वाले बेटे के बैग में रह जाते संगत जी। फिर जैसे स्कूल से गुरुपा को सब पता है, मुझे नहीं, मैं भूल गई थी संगत जी कि छोटे वाले बेटे के बैग में मैंने डॉक्यूमेंट्स डाला है। जैसे ही हम जो स्कूल से छुट्टी होती है उस रोड से बड़े वाले बेटे के स्कूल जाने का रूट होता है, वहाँ संगत जी गुरुपा का बेटा बोलता है कि आज जाना है या कभी जाना है। तो मैंने बोला चलो बाद में कर देंगे। तो संगत जी हम घर पे वहीं उस रोड से मेरी गुरुपा मैं गुरुपा को पुकारती हूँ तो उससे बटरफ्लाई में पुकारती हूँ संगत जी। तो ऑरेंज और ब्लैक कलर की संगत जी, तो वो बटरफ्लाई उस रोड से और हमको हमारे जिस घर की तरफ रोड आते बटरफ्लाई उधर आई संगत जी। तो मैं तो बहुत खुश हो गई गुरुपा की ब्लेसिंग पाके। मुझे पता था संगत जी कि गुरुपा मुझे ये आशीर्वाद दे रहे हैं, हमको रास्ता दिखा रहे हैं। तो घर पे आगे संगत जी फिर मेरे गुरुपा का बेटा बोलता है कि तेरी वजह से ये काम नहीं हुआ, नहीं तो मैं कर देता। मैंने बोला कोई बात नहीं, आप कर देना, 4 तारीख को कर देना। तो काम उस दिन 2 अक्टूबर को अमावस्या थी संगत जी, वो काम नहीं हुआ, श्राद्ध पक्ष था संगत जी। पर मुझे पहले मैसेज दे के संगत जी कि नवरात्र के दूसरे दिन तेरे को 2 खुशखबरियाँ दूंगा। तो गुरुपा ने 2 अक्टूबर को मेरे बेटे के बोर्ड फॉर्म भरवा दिए इसके, और लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुपा। और दूसरा ये कि संगत जी कि 4 अक्टूबर को मेरा बेटा ट्यूशन से आता ही मुझे बोलता है कि मम्मी मुझे गार्डन के पास गरबे में जो गरबा बनता है उसको पास मिल गया गुरु। तो एक तो ये भी ब्लेसिंग हो सकती है। दूसरे गुरुपा ने मुझे बोला कि नवरात्र के दूसरे दिन तेरी फाइनेंशियल प्रॉब्लम ख़त्म जायज़ कर। ये तो मेरी खुशखबरियाँ ये संगत जी। गुरुपा आपको मैं क्या ही बोलूँ मेरे गुरुपा, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरुपा। ये तुझे ब्लेसिंग मिलती हो सबके साथ शेयर करा कर। तो तुझे गुरुपा कब तेरे को गुरुपा की मेहर बरस सकती है, तो तू शुक्राना करती जा। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना बाबा, लख लख शुक्राना। जय गुरु जी। प्यारी संगत जी, आज मैं नवरात्रे के तीसरे दिन का अपना सत्संग रिकॉर्ड करके विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पर भेज रही हूँ, और उनका तहे दिल से शुक्राना है कि वे रोज़ मेरा सत्संग संगत परिवार से शेयर कर रहे हैं। गुरु जी उन पर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखें।
मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, बेअंत शुक्राना बाबा, बेअंत शुक्राना। जय गुरु जी। प्यारी संगत जी, आज नवरात्रि का तीसरा दिन है। तीसरे दिन माँ अम्बे के तीसरे रूप माँ चंद्रघंटा की पूजा अर्चना की जाती है। माँ चंद्रघंटा को कोटि कोटि नमन और लख लख शुक्राना माता रानी का। पिंडज प्रवरारूढ़ा चंड को पास्त्रकेता प्रसादम नुते महाम चंद्रघंटे ते विश्वता। या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। गुरु जी और माँ अम्बे सदा मेरे घर विराजमान रहें। गुरु जी, हर दिन और हर रात का शुक्राना है आपको। जो हम एक वक्त की रोटी भी आज खाते हैं वह भी गुरु जी के देन है। शुक्राना प्यारे गुरु का हर उस चीज़ के लिए बाबा जो आपने हमें दी और जो नहीं भी दी और जो आगे भी दोगे, सब चीज़ों के लिए बाबा आपका लख लख शुक्राना। सभी के लिए शुक्राना। हर मुसीबत में साथ देने का शुक्राना। हमें हमेशा सही राह पर चलाने का शुक्राना। गुरु पा हमेशा हमें अपने वचनों पर चलाना बाबा। अपने नाम की दाद बख्शना। हर मुसीबत से लड़ने की शक्ति बख्शना। अपनी सर्व संगत को हिम्मत बख्शना। गुरुपा, मैं नहीं जानती आपने जो 9 दिन की सेवा मुझे करने को कहा है वह कैसी होगी। मैं रोज क्या शुक्राना सत्संग करूंगी, लेकिन जो भी आप चाहते हो वही सत्संग में बुलवा लेना बाबा। और कुछ गलती हो जाए तो क्षमा कर देना। गुरुपा, जब भी मन उदास होता है, चिंतित होता है, हमेशा पॉजिटिव मैसेज भेज देते हैं ताकि हमारा विश्वास बना रहे। ऐसे ही विश्वास हमारा बनाए रखना गुरुजी, और सबका कल्याण करना बाबा। गुरुजी का मैसेज ये भी आया था कि घर में भीम सैनी कपूर जलाया कर घर से नेगेटिविटी दूर होगी। वह भी मैं सुबह शाम जलाती हूँ बाबा। बस आप कभी अपनी बच्ची से नाराज ना होना। हम तो आपके बच्चे हैं गुरुपा। आपसे प्यार भी करेंगे, आपसे अरदास भी करेंगे, आपसे रूठेंगे भी, सब कुछ आपसे करेंगे बाबा। एक बच्चा अपने पिता के साथ हंसता भी है, अपने सुख दुख भी सुनाता है और उठता भी है। बस बाबा अपनी कृपा बनाए रखना। अपनी सर्व संगत पे अपनी कृपा बनाए रखना गुरुपा। सबकी मनोकामना पूरी करना, सबका विश्वास बनाए रखना बाबा। सबके विश्वास की लाज रखना मेरे मालिका। सबके विश्वास की लाज रखना। शुक्राना मेरे गुरु पिता, शुक्राना हर चीज़ के लिए मेरे बाबा आपका शुक्राना। हर सुख का शुक्राना बाबा, हर दुख का शुक्राना। सदा हमारे अंग संग रहना गुरुपा। सदा हमारे अंग संग रहना, मेरे घर में विराजमान रहना। हमें हमेशा सही रास्ता दिखाना बाबा, सही रास्ता दिखाना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना प्यारी संगत जी। अब मैं अपने सत्संग को विराम दूंगी और अगले सत्संग की तैयारी करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरी अम्बे मैया, शुक्राना माँ चंद्रघंटा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी विपिन अंकल, जय गुरु जी
सौम्या आंटी, ये मेरा आज का शुक्राना सत्संग है। काफ़ी टाइम बाद मैंने आज शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुजी का रोज़ मैसेज आता, आज का शुक्राना नहीं करती, शुक्राना नहीं करती। गुरुजी माफ़ करना, कुछ समय समय तो खैर मेरे पास बहुत रहता है, कुछ पता नहीं क्यों अजीब, मतलब मौका ही नहीं मिल बन पा रहा था कि मैं गुरुजी का शुक्राना करूँ। पर मैं रोज़ वैसे शुक्राना भी करती हूँ, अरदास भी करती हूँ, सब कुछ करती हूँ गुरुजी। अमृत वेला भी मैं कर ही रही हूँ। बीच-बीच में थोड़ा-सा माफ़ करना गुरुजी, आलसी आ जाता है आपकी बेटी पर, तो बस वो कर रही हूँ। और ये आज मेरा थोड़ा-सा शुक्राना सत्संग है। मैं गुरुजी से जब से जुड़ी हूँ, गुरुजी मैं बहुत खर्चीली हूँ, पहले तो मैं ये बताऊँगी। मेरे पास पैसे, मतलब कि थोड़ा-सा भी एक्स्ट्रा पैसा होता है ना, बस कुछ मुझे मेरी इच्छा में कंट्रोल नहीं होता है। कुछ भी मुझे मार्केट में पसंद आता है तो मैं आगे पीछे का नहीं सोचती, खरीद लेती हूँ गुरुजी। फिर आखिरी में मैं एक कोऑपरेटिव सोसाइटी में काम करती हूँ, जहाँ आरडी एफडी वगैरह करवाती हूँ। तो पैसे मेंटेन करके रख के चलना चाहिए, चलना पड़ता है थोड़ा-सा वो। पर जब से मैं गुरुजी ने जो मुझे जोड़ा है, मेरे पैसे में इतनी बरकत आ गई है ना, और जो मैं चाहती हूँ मैं ले लेती हूँ। मतलब बिना टेंशन के, कि मुझे ऐसा लगता है गुरुजी हैं साथ में, सब कुछ हो जाएगा। पर सच में गुरुजी की इतनी महिमा रही है मेरे ऊपर, मैं मतलब कि बिना सोचे समझे 2000, 1000, 500 जितने का भी सामान रहता है मैं खरीद लेती हूँ। और मेरे पैसे में इतनी बरकत आ रखी है ना मेरे गुरुजी, मतलब कि मैं खर्चा जैसे ही करती हूँ तो 1-2 दिन बाद मुझे कहीं से भी पैसा आ जाता है। और आरडी-वारडी का भी सही से हिसाब से चल रहा है। बैंक में भी अच्छा-सा बैलेंस बन गया है। कुछ भी प्रॉब्लम आती है या कुछ भी काम, पैसे से रिलेटेड कोई भी काम होता है, मेरे गुरुजी एकदम से करवा देते हैं। बहुत बड़ा शुक्राना मैसेज है गुरुजी। और मेरे बच्चे भी अगर मुझसे कुछ भी डिमांड करते हैं, थोड़ा-सा वो होता है खर्चे के लिए, पर वो भी मेरे पैसा कहाँ से कैसे निकलता है, मतलब हर काम बन जाता है मेरा। शौक भी पूरा कर लेती हूँ, बच्चों का भी मन रख लेती हूँ, सब कुछ हो जाता है। जो भी मेरे पास पैसे आते हैं ना, पहले चाहे वो आरडी का हो, सोसाइटी में जमा करने वाला पैसा हो, जो भी हो, मैं उसको गुरुजी के चरण के ऊपर ज़रूर रखती हूँ वो पैसे को। और उनसे यही अरदास करती हूँ, गुरुजी बस ये पैसे में इतनी बरकत देना कि बस मुझे किसी के आगे, आपके अलावा किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत ना पड़े। और यही हो रहा है गुरुजी। वो अगर 10 रुपए, मेरी अपनी छोटी-सी दुकान है, अगर 10 रुपए का भी मेरा सामान बिकता है तो वो 10 रुपए भी मैं गुरुजी के चरण में रखती हूँ। फिर उसको उठा के मैंने गुरुजी का एक पोटली बना रखा है, उसमें रखती हूँ। और गुरुजी को यही कहती हूँ मैं, गुरुजी क्या बोलते हैं, बस अपना आशीर्वाद इस पैसे में बनाए रखना गुरुजी। मुझे ज़रूरत होगी तो मैं आपकी इसी पोटली में हाथ डालकर वो पैसा ले लूँगी, उसी से खर्चा करूँगी और उसी में वो करूँगी। पर बहुत ज़्यादा बरकत आ रखा है। मैं कभी-कभी खुद ही आश्चर्य हो जाती हूँ कि मतलब कि गुरुजी, मतलब कि पैसे ऐसा लगता है जैसे पोटली में गुरुजी बढ़ा देते हैं पैसा। खैर वो मेरा मन का वहम होगा, लेकिन बहुत बरकत है मेरे उस पैसे में। गुरुजी के चरणों में जो भी रखती हूँ मैं, बिना टेंशन के मैं खर्च करती हूँ। मतलब बहुत शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे मालिक गुरुजी। मुझे सत्संग शेयर करना भी नहीं आ रहा है, जो मन में आ रहा है बोल रही हूँ, जो गुरुजी बुलवा रहे हैं वो बोल रही हूँ। बस ये मेरा गुरुजी का यही शुक्राना सत्संग था। बस मेरे पैसे में बरकत आ गई है गुरुजी, बस ये बरकत बनाए रखना। और गुरुजी मैं कोई भी मेरे सामने, मतलब कि कोई भी ज़रूरतमंद आए, जो जिसको पैसे की ज़रूरत हुई है, उसको भी मैं हेल्प कर पाऊँ गुरुजी। बस कुछ गलत कार्य में मेरा वो पैसा यूज़ ना हो, बस यही मैं चाहती हूँ गुरुजी। बस यही आज का मेरा शुक्राना सत्संग है गुरुजी। आगे भी मैं अपना शुक्राना सत्संग ज़रूर शेयर करूँगी। और विपिन अंकल, सौम्या आंटी, आप बहुत अच्छा सत्संग शेयर करते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप लोग इंस्टेंट सत्संग शेयर करते हो। गुरुजी की महिमा आप दोनों पर भी खूब बनी रहे, खूब संगत जुड़े आप लोगों के साथ, बस यही मेरी अरदास है गुरुजी से। बस बस इसी मंत्र जाप के साथ मैं दोबारा इस सत्संग को समाप्त करूँगी। आगे मैं ज़रूर जल्द, बस गुरुजी अपनी महिमा बनाए रखना, मैं हर रोज़ आपका शुक्राना सत्संग शेयर कर पाऊँ गुरुजी।
और आप मुझे तितली दर्शन, ओम दर्शन करवाते हो, उसके लिए भी बहुत बड़ा शुक्राना गुरुजी। हम जाने अनजाने में हम सब कहीं पाप हो ही जाते हैं, कुछ भी हो जाता है गुरुजी, माफ़ करना। पर क्या करूँ, मेरे मन में कंट्रोल नहीं रहता, कुछ भी ऐसा कुछ हो जाता है मेरे साथ गुरुजी। पर मुझे कहीं न कहीं पता रहता है कि ये मैं गलत कर रही हूँ, कुछ भी हो काम हो। गुरुजी आप भी बोलोगे ये मतलब पता है इसको कि ये गलती कर रही है, फिर भी करती है। गुरुजी क्या करूँ? मेरे मन में कंट्रोल नहीं होता, कुछ भी हो जाता है जाने-अनजाने में। उसके लिए भी मैं माफ़ी चाहती हूँ गुरुजी। और बस ये गुरुजी और सब जानते हैं मेरे बारे में। मैं चाहती हूँ कि गुरुजी जो चीज़ मेरे लिए गलत है ना, उस चीज़ से मुझे निकाल दो गुरुजी। बस मैं उस चीज़ से निकलना चाहती हूँ। गुरुजी आप तो समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ। बस अगर मेरे लिए वो सही नहीं है, मेरे बच्चों के लिए भी सही नहीं है, तो प्लीज़ उस चीज़ से मुझे निकाल दो गुरुजी। आपका यही आशीर्वाद चाहिए मुझे गुरुजी, यही अरदास है गुरुजी। बस आपने जब से मैं आपसे जुड़ी हूँ मेरी लाइफ बहुत अच्छी हो गई है। मेरे घर में इतने कलह कलेश होता रहता था, कुछ भी होता था, मनमुटाव, मम्मी का सेहत भी डाउन होता जा रहा था, लेकिन गुरुजी आपने ऐसी कृपा की है, मेरे घर का कलेश ख़त्म हो गया है, मेरी मम्मी का सेहत बहुत अच्छा हो गया है। जब से ब्लेस करके मैं बड़ा मंदिर अपनी मम्मी को ले गई, ब्लेस करके मैं लोटा लेके आई हूँ, उस लोटे का जल से मैं मम्मी स्नान करती है, वो जल ग्रहण करती है। उससे मेरी मम्मी की सेहत में बहुत फ़ायदा हुआ है। और लोग देखकर ही कहते हैं कि आंटी आप तो बिल्कुल ठीक हो गए हो, आपका तो लगता ही नहीं है डायलिसिस हो रहा है। बस बस मेरे गुरुजी, मैं वही कहती हूँ मेरे गुरुजी की महिमा है ये। मैंने कोई भी अगर मुझे वैसा मिलता है ना, जो गुरुजी की संगत नहीं है, उनको मैं यही कहती हूँ, मैंने एक बार छतरपुर जाओ, वहाँ लंगर प्रसाद खा के आओ। मैंने जीता जागता उदाहरण मेरी मम्मी है, देखो। और ऐसा कह के बहुत मतलब कि बहुत तो क्या मतलब थोड़े बहुत जितने भी मेरे परिवार वाले हैं, आधे परसेंट तो मैं जोड़ चुकी हूँ गुरुजी से। उन लोगों ने मैंने प्रिंट आउट करके गुरुजी के स्वरूप शुरू में ही जब गुरुजी ने मुझे जोड़ा था और मैंने पहला सत्संग किया था, मैंने प्रिंट आउट करके गुरुजी के काफ़ी स्वरूप रखे हुए थे। और जो भी मेरे से मांगता है ना, सब लोग खुद ही बोलते हैं कि हमें भी गुरुजी का स्वरूप चाहिए, तो मैं गुरुजी का स्वरूप दे देती हूँ। और गुरुजी की ऐसी कृपा है ना, जिसने मुझसे स्वरूप लिया, हाँ वो सब गुरुजी से जुड़ गए हैं। और उनकी लाइफ में भी ऐसे कुछ हुए हैं, वो खुद मुझसे शेयर करते हैं। मैं गुरुजी से बहुत खुश हूँ गुरुजी। बहुत बड़ा शुक्राना, ये भी शुक्राना ही सत्संग है गुरुजी, कि आपने जो भी जिससे भी मतलब कि जिसको भी मैंने आपका स्वरूप दिया है गुरुजी, उन्होंने मतलब गुरुजी ने उन सबका कल्याण किया है। और वो सब लोग शुक्राना सत्संग मुझसे शेयर करते हैं। गुरुजी थैंक्स, गुरुजी शुक्राना सत्संग गुरुजी। बस ऐसा आशीर्वाद आप सदा मुझ पे बनाए रखना, मेरे परिवार पे बनाए रखना गुरुजी। कुछ भी भूल चूक हो गई हो अंकल, विपिन अंकल मेरे से, सौम्या आंटी, तो मुझे प्लीज़ माफ़ करना। जो मन में आए मैं बोलती जा रही हूँ, पता नहीं समझ में भी आएगा कि नहीं संगत को। माफ़ करना गुरुजी। मैं दोबारा सत्संग शेयर ज़रूर करूँगी। विपिन अंकल प्लीज़, अगर मेरा ये सत्संग सही है तो आप इसे बिल्कुल आज ही शेयर कर देना गुरुजी। गुरुजी क्या बोल रही हूँ, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। बस मेरे गुरुजी समझ गए हैं ना, बस मुझे भी बहुत है। शुक्राना 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 मेरे मालिक, शुक्राना विपिन अंकल। बस इसी मंत्र जाप के साथ मैं ये शुक्राना सत्संग समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंत 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 शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अनुराधा दिल्ली से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। आज 4 अक्टूबर को 6:13 मैं विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी को रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरा ये शुक्राना सत्संग शेयर कर लें।
अब मैं अपना सत्संग शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी। गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, बहुत दिनों से मुझे बार बार ऐसा आ रहा था कि शुक्राना सत्संग शेयर कर, शुक्राना सत्संग शेयर कर। मैं आज संध्या में शुक्राना सत्संग शेयर कर, मैं आज गुरुजी के स्वरूप के सामने खड़ी हूँ। संध्या काल हो रही है और मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। सत्संग तो हमारे साथ रोज़ ही होते हैं, छोटे बड़े सब। गुरुजी हमेशा हमें अपनी ब्लेसिंग्स देते रहते हैं। आज मैं जो भी बोल रही हूँ, गुरुजी जो चाहेंगे मैं वही बोलूँगी। बहुत कुछ गुरुजी का बहुत बहुत शुक्र है, बहुत ज़्यादा शुक्राना है। गुरुजी से हम सोचते बाद में हैं, गुरुजी उसको पहले ही पूरा कर देते हैं। गुरुजी हमें हर चीज़ में अपनी ब्लेसिंग्स देते रहते हैं। हालांकि मेरे को अभी तक गुरुजी की खुशबू की ब्लेसिंग्स नहीं मिली है, लेकिन और मैं हमेशा सोचती हूँ कि मुझे कब मैं को ऐसी ब्लेसिंग्स मिलेंगी। लेकिन तभी मेरे को एक सत्संग मैंने सुना जिसमें एक आंटी जी बता रही थी कि गुरुजी हर एक को अपने हिसाब से ब्लेसिंग्स देते हैं। उनको पता होता है किसको क्या ब्लेसिंग्स देनी है और कैसे देनी है। गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी ने हमें ब्लेस किया है। मैंने गुरुजी से अरदास लगा रखी है और मैं जानती हूँ गुरुजी जब समय आएगा उसको ज़रूर अपने हिसाब से पूरी कर देंगे। हम गुरुजी सब कुछ जानने वाले हैं। हम गुरुजी से, गुरुजी कहते हैं ना, मानो मुझे, मांगो मत। तो हमने भी गुरुजी को अपना पूरी तरीके से सरेंडर कर दिया है। अब गुरुजी जो चाहेंगे, जो हमारे लिए अच्छा होगा वही करेंगे। गुरुजी हमारे गुरुपा हैं और अपने बच्चों के लिए जो अच्छा होता है गुरुपा वही करेंगे। आपका अनंतन अनंतन शुक्राना गुरुजी। मैं जब घर से निकलती हूँ तो मुझे गुरुजी बहुत ब्लेसिंग देते हैं, 777 के रूप में, कभी 777 के रूप में। जब मैं सुबह घर से जाती हूँ तो गुरुजी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलती हैं, कभी 777 के, कभी 777 में। मैं कई बार जब मैं जाती हूँ अपने ऑफिस तो मुझे नहीं दिखती हैं, तो मैं गुरुजी को बोलती हूँ कि गुरुजी आप मुझसे नाराज़ हो क्या, आज मुझे कोई ब्लेसिंग्स ही नहीं दिख रही हैं। और इमीडिएटली उसी समय 777 777 की ब्लेसिंग्स दिख जाती है मुझे। ऐसे है हमारे गुरुपा, हम ज़रा सा कुछ सोचते नहीं हैं और वो पहले ही पूरी कर देते हैं। और मेरे को विश्वास है जो मैंने अपनी अरदास लगाई हुई गुरुजी उसको शीघ्र पूरी करेंगे। और ऐसा नहीं है वो पूरी करेंगे ही तो ही मैं सत्संग करूँगी, लेकिन गुरुजी का ये आदेश है कि तेरी अरदास पूरी होते ही सत्संग करना। तो गुरुजी बस मेरी यही अरदास है, आप सबको ब्लेस करिए, सारी संगत को ब्लेस करिए, सब खुश रहें, सब अच्छे रहें। गुरुजी से जुड़ने के बाद में बहुत कुछ बदलाव आ गया है, लेकिन अभी भी हमें बहुत कुछ सीखना है, करना है। गुरुजी बस आप अपना सर हमेशा हमारा अपना हाथ हमारे सर पे रखिएगा। गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अब इसी के साथ ही मैं अपना सत्संग दोबारा से करने के लिए रुकती हूँ मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी संगत जी मैं अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ और आज है 5 अक्टूबर 2024, दिन शनिवार। संगत जी मेरी लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव देखने को मिल गए, बहुत प्रॉब्लम्स हुई हैं,
मेरे अंदर लेडीज़ प्रॉब्लम में हुई। यहाँ तक कि मेरे प्रॉब्लम ऐसी हो गई कि मेरे क्या बताऊँ पीठ बच्चेदानी तक में सूजन बताई गई है काफ़ी, और बस दवाइयाँ चल रही हैं। गुरुजी जल्दी ही मुझे ठीक करें, इन सब दवाइयों से छुटकारा दिलाएं। यहाँ तक कि मेरी हालत बहुत ही ज़्यादा बिगड़ गई थी। गुरुजी ने फिर भी मुझे संभाला, हर जगह मेरे साथ रहे, अल्ट्रासाउंड तक करवाया, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई। बस यही प्रॉब्लम आई कि सूजन ज़्यादा है और एग्स की प्रॉब्लम ज़्यादा है, एग्स ज़्यादा बनते हैं। और संगत जी अभी भी प्रॉब्लम थोड़ी बहुत चल रही है, दर्द होता है मेरे पीठ में, नहीं बैठा जाता मेरे से ज़्यादा, बस दवाई खाती हूँ, सो जाती हूँ। मैं यही चाहती हूँ संगत जी कि मेरी जो भी ये थोड़ी बहुत प्रॉब्लम रह गई है, इसको भी गुरुपा जल्द से जल्द ख़त्म कर दें और मुझे स्वस्थ कर दें। जो भी मेरी ये पेट की प्रॉब्लम्स चल रही हैं, मेरे गुरुपा ये जल्द से जल्द जो है हटा दें और मुझे जल्द से जल्द ठीक कर दें। सारी बीमारियों को हटा दें मेरे अंदर से। अब मुझे बिल्कुल ही स्वस्थ बनाएं, जैसे मैं पहले हंसती खेलती रहती थी, खुश रहती थी, वैसे ही करें जल्द से जल्द। और पेट में थोड़ा दर्द रहता है, अभी चला नहीं जाता है मुझसे ज़्यादा, बट हाँ गुरुपा जानते हैं, सब देख रहे हैं, मुझे दर्शन भी हो रहे हैं गुरुपा के। और मैं यही चाहती हूँ कि मैं जल्द से जल्द ठीक हो जाऊँ, गुरुपा मुझे जल्द से जल्द ठीक करें। और मैं अपना ये सत्संग यहीं पर विराम देती हूँ। अगर कोई बोलने में भूल चूक होगी हो संगत जी तो माफ़ करना मेरे गुरुपा। और मैं अपना ये शुक्राना सत्संग विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी जी के चैनल पर शेयर करना चाहूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी संगत जी।